हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए जो मैं लेके आया हूँ, आप सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब पे जो यूपी पुलिस है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज करा रहा था, ताकि एक बार आपको हर चैप्टर आ जाए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। लगभग हमने सारे चैप्टर कर लिए, 2 चैप्टर बचे, एक कथन वाले चैप्टर्स बचे और एक डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता चैप्टर बचा है। बाकी नॉर्मल रीजनिंग भी करा दिए, वर्बल रीजनिंग भी करा दिए। आप प्लीज उसे चेक करिएगा। देन फिर हम लोग नई प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कथन निष्कर्ष, कथन तर्क और कथन पूर्व धारणाएं। क्वेश्चंस का तरीका क्या है उसके लिए मैंने आपको पूरी पूरी वीडियोस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन शो कराऊंगा। इधर क्वेश्चन शो होंगे, इधर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस क्वेश्चन में कुछ लिखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको बताने हैं आंसर। क्वेश्चन पढ़े जाएंगे, आपको आंसर बताने हैं, बस इतना काम चलेगा। तो आपको आंसर बताने हैं ताकि आपका आंसर आ सके। क्लियर इतनी बात? तो अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है वो समझते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन साइड में दिखाई देंगे और हमें बस सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आपको क्वेश्चंस साइड में दिखाई देंगे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आपको सारे कराने वाला हूं। तो इसमें निष्कर्ष, तर्क और उदाहरण है, तीनों मिक्स चलेंगे। 30 क्वेश्चन है, 25-30 क्वेश्चन है। कुछ आज कर लेते हैं, अगर वीडियो लंबी हो गई तो कुछ कल कर लेंगे, ठीक है? वो हम टाइम देख के कर लेंगे कि टाइम ज्यादा होगा, अगर लगेगा ज्यादा समय हो रहा है तो आज नहीं करेंगे, आधा आज कर लेंगे, आधा कल कर लेंगे। और अगर समय से पूरा हो जाता है तो आज ही सारे क्वेश्चंस खत्म करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सभी बच्चे जल्दी से बाकी बच्चों को शेयर कर दीजिए वीडियो, और जो बच्चे नहीं आए उनको बुला लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। क्योंकि लाइक आप देख रहे हो, जब आए हो तो देख रहे हो तो कम से कम देखो। अभी लाखों लोग तो देख ही रहे हैं मेरी वीडियो, सिंपल सी बात है। हजारों भी नहीं देख रहे हैं, कुछ बच्चे देख रहे हैं जो नॉर्मली मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना, वही बच्चे देख रहे हैं। तो एटलीस्ट आप लोग तो लाइक करो। जब लाखों सब्सक्राइबर हो गए, हजारों सब्सक्राइबर हो गए, तो सब लोग लाइक करेंगे। फिर तो मुझे ज्यादा जरूरत होगी भी नहीं, क्योंकि फिर तो कहने की जरूरत भी नहीं होगी, लोग करेंगे ही अपने आप ही। जब जब लाखों लोग जुड़े होते हैं तो हजारों तो अपने आप फॉलो कर लेते हैं ना, कि ये अच्छा ही होगा। कई बार क्या होता है ना कि लाखों लोग, कोई चैनल बना हुआ बहुत बड़ा, मिलियन सब्सक्राइबर है, और मैं जाके उस पर पढ़ाने लगूँ, तो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ वो मायने नहीं रखता, क्योंकि उस चैनल पे ऑलरेडी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो जब मैं लाइव क्लास लूंगा उस चैनल पे तो हजारों लोग देखने आएंगे, उनमें से हजारों लोग लाइक कर देंगे, बिना कहे, बिना कुछ करे। और चाहे मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो भी, यहाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा पढ़ा हूँ, अच्छी कोशिश करूँ, फिर भी आप लोग क्योंकि अभी इतना ग्रो नहीं कर पाया है, बिकॉज देर आर मैनी स्टेप्स। क्योंकि वहां पे बहुत पैसा है, बहुत चीजें हैं, बहुत जगह हैं, जिनकी वजह से आज उन लोगों ने भी शुरू में बहुत मेहनत करी है जो चैनल आज इतने बड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे मैं भी अपने ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, भगवान ने चाहा तो हम भी कभी ना कभी आगे निकलेंगे और ज्यादातर बच्चों की जॉब लगाएंगे। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं कोई कोर्स लॉन्च तो कर नहीं रहा हूँ, आगे की देखी जाएगी आगे। अभी तो आपके लिए सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ एक लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, ताकि और लोग भी जुड़ सकें। और लोग भी जुड़ेंगे तो उसमें मेरा फायदा नहीं है, वो लोग देखेंगे, जॉब उनकी लगेगी, और मेरा, मुझे बस इतना फायदा मिलता है कि मुझे खुशी होगी कि मैंने पढ़ाया और बच्चा करके आया पेपर में, उसकी जॉब लग गई। एक बच्चा कहता है ना, सर आपने जो पढ़ाया वो मेरा आया, तो वो जो खुशी मिलती है बस वही टीचर को खुशी मिलती है, और तो कुछ मिलता नहीं। तो आप लोग लाइक जरूर कर दो, कमेंट कर देना। बाकी शुरू करते हैं। साइड में क्वेश्चन दिखाई देंगे, इधर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, कथन दिया गया है, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। 2019 में प्रथम पाली में आया था क्वेश्चन ये, कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आयात निर्यात करता है। दो इसके निष्कर्ष दिए गए। पहला, उन सभी चीजों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। और दूसरा, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए। आपको इसमें से आंसर बताना है क्या होगा। तो देखिए, आप सेकंडों में आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता। अब क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कथन में लिखा हुआ है कोई देश इन दिनों तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, और निष्कर्ष पहला दिया कि उन सभी चीजों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनको देश की आवश्यकता हो। सिंपल सी बात, सपोज करो इंडिया में लोगों को आईफोन खरीदना है, क्वालिटी दे रहा हूं आपको, तो मैंने भी खरीदा है ना। तो लोगों को आईफोन खरीदने है या कोई चीज खरीदनी है, तो आईफोन अपने ही देश में बनाना इतना आसान नहीं है। जब वो कंपनी बाहर के, तो अपने देश में कैसे विकसित कर लोगे ना, आपको बाहर से निर्यात करना ही पड़ेगा। और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी कोई भी हजारों चीजें हो सकती हैं जो मुझे चाहिए।
अब सफेद हाथी मुझे चाहिए, तो इंडिया में सफेद हाथी की प्रजाति नहीं है, आप कहां से लेके आओगे? तो आपको बाहर से अगर लाना है, जू में रखना है, तो भी आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो मेरी बात क्या, कि कोई भी देश हो चाहे वो इतना सक्षम नहीं है कि हर चीज अपने देश में, आप सफेद हाथी अपने देश में कैसे बना लेगा ना, आपको निर्यात करना पड़ेगा। तो काफी चीजें ऐसी हैं जिनकी उपज हमारे देश में, मिट्टी ऐसी नहीं है, हमारे देश में तो वैसे बहुत अच्छी है, और देशों की बात कर लो अगर, कि वहां ऐसी मिट्टी नहीं है कि हमारे जैसे मसाले उगा सके, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी देश इतना सक्षम नहीं है कि हर चीज पूरी कर सके, यानी कि कुछ ना कुछ की जरूरत उसे बाहर से पड़ेगी, जो निर्यात वो करेगा। कुछ चीजें हमारे यहाँ है तो हम उन्हें भेजेंगे, कुछ चीजें उनके यहाँ जो हमारे यहाँ नहीं उगती हैं वो उनसे लेंगे। तो कोई देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि असंभव है वो सारी चीजें पूरी करना जिसकी देश को जरूरत है। कुछ ना कुछ चीज आपकी ऐसी है जिसका उत्पादन आप नहीं कर सकते, तो आपको बाहर से निर्यात करनी ही पड़ेगी। इतनी बात थी बस। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए। देखो ये आप नहीं बोल सकते, ना ही ये कथन में कहीं लिखा है कि आलसी हो गए। देशवासी आलसी नहीं हुए, क्योंकि इसमें ये कथन में कहीं लिखा भी नहीं है। कथन में ये लिखा कि आत्मनिर्भर नहीं है, तो इससे ये कहीं साबित नहीं हो रहा कि आलसी हो गए। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, लगभग ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराए हैं, यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि सारे ही क्लियर हो जाए, कोई डाउट हमें ना रहे। आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे। कथन है, ये निष्कर्ष था, तर्क का क्वेश्चन है। कथन है, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? ये भी मैंने क्लास में कराया। नए बड़े उद्योग का मतलब कि जो फैक्ट्रीज वगैरह वो लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। पहला तर्क दिया, नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा, कि नहीं भाई ऐसा मत करो, इससे प्रदूषण बढ़ जाएगा। और दूसरा, हाँ, ये रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो अब हम समझते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला है नहीं, इससे प्रदूषण होगा, दूसरा है इससे रोजगार बढ़ेगा। तो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर लगा के आते हैं दोनों प्रबल हैं, दोनों प्रबल हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सर बात तो सही है, जब नई फैक्ट्रियां लगेंगी, बड़े उद्योग लगेंगे तो उनसे प्रदूषण फैलेगा। बेटा ऐसा नहीं है। आजकल जो प्रदूषण बन रहे हैं, जो गाड़ियां आ रही है, सुना होगा ना B6 आ रही है, तो क्या हो रहा है कि अब वो चीज ऐसी एग्जॉस्ट लगा के दे रहे हैं कि प्रदूषण कम हो। तो आप अगर नए बड़े उद्योग को बंद कर देंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश की अगर तरक्की करनी है तो बड़े उद्योग को खोलना ही पड़ेगा। तो आप उन पे बैन नहीं लगा सकते, आप उनको प्रदूषण की वजह से रोक नहीं सकते कि नहीं भाई हम उन्हें मना कर रहे हैं कि आप बड़े उद्योग मत खोलो। बड़े उद्योग खोलो, प्रदूषण ना फैले, इसका ख्याल रखो। तो पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि आप मना कर रहे हो। दूसरा वाला सही है। दूसरा वाला सही क्यों है? हाँ, ये रोजगार की सिंपल सी बात है, जब बड़े बड़े उद्योग खुलेंगे तो वहां पे लोगों की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, है ना। हर तरीके का स्टाफ के, सफाई वाले, कर्मचारी, इंजीनियर, कारपेंटर, पेंटर, हर तरीके के लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको मैनेजर, तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि इससे क्या होगा, उस क्षेत्र में, उस जहां भी आप खोलोगे उस क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो कम होगी, लोग जाएंगे, लोगों को जॉब मिलेगी। तो इसलिए दूसरा वाला क्या है? सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क दो प्रबल है। तर्क में मैंने बताया था सही नहीं होते तर्क। तर्क या तो प्रबल होता है, निर्बल मतलब बात में दम होता है, नहीं तो कौन सी बात में ज्यादा दम है आपको वो बताना होता है। तो इसमें कौन सी बात में ज्यादा दम है? दूसरी बात में। पहली बात में दम नहीं है इतना, क्योंकि आपके लिए प्रदूषण बढ़ेगा, इसलिए आप खोलो ही मत, तो ये गलत हो जाएगा, जिससे देश की तरक्की रुकेगी। तो इसलिए हम नहीं कर सकते। तो पहला गलत, दूसरा सही। आते हैं बेटा अगले कथन पे। अब इसमें 2 कथन दिए हैं और 3 निष्कर्ष दिए हैं। कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे 90% बच्चे गलत ही करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन साइड में आपको दिख रहा है, बहुत ध्यान से समझ के तब करना है, वरना गलत हो जाएगा। एक बार जब तक मैं बता रहा हूं आप लोग कमेंट करो, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग यहां से कमेंट करके कथन देख के आंसर बताते चलो साथ साथ, ठीक है। कमेंट में आंसर बताते चलो बाद में, ताकि जब मैं सॉल्व कराऊं तो आप चेक करते चलो आपके कितने नंबर है। ये क्लास क्वेश्चन साइड में शो करा रहा हूं, तो इसलिए ये क्लास लाइव नहीं है, मतलब लाइव चल रही है, लाइव चैटिंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि लाइव आप, क्योंकि मैं अभी मुझे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि साइड में लाइव भी चलता रहा और इधर आपको शो भी कराता हूँ ऐसे जादू से। तो एडिटिंग करके मैंने साइड में क्वेश्चन लिखे हैं। तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि लाइव चैटिंग चल रही है तभी, तो आप लोग जब तक मैं आंसर बताऊं उससे पहले आपको कमेंट पे आंसर बताएं, ताकि मैं देखता रहूं किस बच्चों के कितने सही आ रहे हैं और आप भी चेक कर पाओ कि हमारे कितने सही थे, सर के बिना बताए। उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे और किस पे मुझे फोकस करना है, ठीक है बेटा। आते कथन। तो पहला कथन था, कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है। मतलब व्यावसायिक कार्यालय मतलब जहां लोग जॉब करते हैं, कंपनीज जो है वो 2 से 8 मंजिल वाले मकानों में है, शिफ्ट है, मंजिलों में है, बिल्डिंग्स में है। अब दूसरा बोला, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। मतलब अगर 2 से 8 वाली मंजिल, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 8 मंजिलों वाले भवन में 2 से 8, एक मंजिल पे कोई नहीं है, 2 से 8 मंजिल वाले भवनों पे सारी कर्मचारी हैं, सारी बिल्डिंग्स हैं, सारे कंपनीज हैं। और आपसे बोला अगर मंजिल 3 है, 2 वाली पे नहीं,
अगर 3 से ज्यादा मंजिलें हैं जिस फ्लोर में, जिस बिल्डिंग में, उसमें उन्होंने लिफ्ट भी लगाई है, ये उन्होंने बोल दिया कथन में। अब पहला निष्कर्ष दिया सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है। दूसरा दिया केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। और तीसरा दिया 7वें मंजिल पर लिफ्ट है। इनमें से बताना है कौन सा सही है। एक बार आप ट्राई कर लो, कमेंट में आंसर बता दो, देन मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने 3 क्वेश्चन का आंसर बता दिया होगा डेफिनेटली। अब मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ऐसा क्यों होगा बेटा, ध्यान से समझना। पहला निष्कर्ष बोला है सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है, ये गलत हो गया। अब गलत क्यों हो गया, आप समझो मेरी बात। उसने बोला था 2 से 8 मंजिलों पर अगर बिल्डिंग है, क्या नाम है, कंपनी है, तो सपोज करो कि मैंने माना कि कोई बिल्डिंग है जो सिर्फ 2 फ्लोर की, फर्स्ट सेकंड, और 2 से 8 मंजिल वालों पे बिल्डिंग में कंपनी है, तो मैंने दूसरे फ्लोर पे बिल्डिंग कर दी, बिल्डिंग हो गई। अब एक बात बताओ, कथन में क्या बोला है, दूसरे कथन में बोला लिफ्ट सिर्फ तीसरे से ऊपर पर है। तो अगर मैंने 2 मंजिल वाला घर लिया, 2 मंजिल वाला फ्लोर लिया, बिल्डिंग ली, और उसमें कंपनी है दूसरे फ्लोर पर, तो क्या मैं लिफ्ट से पहुंच सकता हूं? बोले नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि लिफ्ट 3 मंजिल से ऊपर वालों पे है, दूसरी मंजिल पे है ही नहीं। और अगर दूसरी मंजिल पर लिफ्ट है ही नहीं, तो आप लिफ्ट द्वारा दूसरी मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकते। तो पहले में क्या लिखा था कि सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग ऐसी होगी, क्योंकि बेटा ये निष्कर्ष है, तो आपको हर चीज सोच के चलनी है कि अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसमें सिर्फ 2 ही मंजिल है, तो इसका मतलब उसमें लिफ्ट नहीं है, क्योंकि लिफ्ट सिर्फ 3 से 8 में। तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला तो बच्चे कहते हैं सर ये तो सही है ही है। फिर क्यों? क्योंकि लिखा है कि केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों पे लिफ्ट है। सर यही तो कथन में बोला था। कथन में बोला था यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट है, मतलब 3 मंजिलें हैं तो लिफ्ट होगी, इससे नीचे वाले पे लिफ्ट नहीं होगी। सर ये तो बिल्कुल ठीक है, फिर सर ये तो लिखा है कि केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिल में लिफ्ट है। ये बच्चे सही करे आते हैं। अब ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि निष्कर्ष में क्या लिखा है, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर लिफ्ट है, ऊपर वाली मंजिल में लिफ्ट है, मतलब पहली और दूसरी पर लिफ्ट नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो। बेटा क्वेश्चन को समझना चाहिए हमें। अगर मैंने बोला तीसरी मंजिल से ऊपर वाली सभी मंजिलों पे लिफ्ट है, ये तो बोला कदम में। अगर किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है, तो अगर किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होगी। इसका मतलब क्या है, लिफ्ट होगी तो पहले फ्लोर से ना। अगर 3 मंजिलें हैं तो लिफ्ट होगी, लेकिन कोई बंदा आएगा तो ऐसा होगी कि 3 मंजिल पहले चल के जाएगा, पहले पैदल, फिर ऊपर जाना है तो फिर वहां से लिफ्ट पकड़ेगा। लिफ्ट तो पहली मंजिल से ही होगी ना, पहली मंजिल पे लगी होगी। तो अगर 3 मंजिल पे ज्यादा है तो लिफ्ट उस बिल्डिंग में है तो पहली मंजिल से ही है। यानी कि अगर 3 मंजिल से ज्यादा बिल्डिंगें हैं उसमें, तो पहली मंजिल से होगी, यानी कि उससे आप सभी में जा सकते हो। पहले फ्लोर पे भी जा सकते हो, दूसरे पे भी जाते हो, तीसरे पे भी जा सकते हो, चौथे पे भी जा सकते हो, अगर 3 मंजिल पे ज्यादा है तब। उसने क्या बोला है कि केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा उसने कथन में नहीं, कथन में बोला अगर 3 मंजिल है तो लिफ्ट होगी। ये नहीं बोला कि 3 मंजिल के ऊपर ही लिफ्ट होगी। आप कह रहे हो कि 3 मंजिल के ऊपर ही लिफ्ट है, 3 मंजिल के नीचे लिफ्ट नहीं है। तो अगर 3 मंजिल है किसी भी बिल्डिंग में तो सभी मंजिलों पे लिफ्ट होगी। ऐसा नहीं है कि 3 मंजिल के सिर्फ ऊपर होगी, 3 मंजिल के नीचे नहीं होगी। ये कथन में कहीं भी नहीं बोला है। इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत। और वैसे भी मैंने बताया है, कभी भी क्वेश्चन में कथन निष्कर्ष में केवल एकमात्र ऐसे शब्द आ जाए, यही सिर्फ एक तरीका है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए, तो हमेशा गलत होता है। केवल, एकमात्र, यही एक तरीका है, ऐसे शब्द आप यूज नहीं कर सकते। क्योंकि केवल बोल दिया इसलिए वैसे भी गलत था। और क्यों गलत है मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की। आते हैं अगले पे, तीसरी क्वेश्चन पे। तीसरे में बोला 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है, बिल्कुल ठीक है। जब सिंपल सी बात है, तीसरी मंजिल से ऊपर अगर ज्यादा मंजिल है तो उसमें लिफ्ट है, इसका मतलब 7वीं मंजिल पर लिफ्ट होगी ही होगी। फिर तीसरा वाला क्या हो गया, सही। तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर थोड़ा समझ में आया तो दोबारा से एक बार और देखना वीडियो को। ये चैप्टर समझने वाले हैं, आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत भला हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं आज, आप चेक करना, आप जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पास हो उसमें एक नए क्वेश्चन इसमें का मिलेगा। आप कोई सी किताब खरीद रहे हो, एक नए क्वेश्चन इसमें जरूर मिलेगा, जितने क्वेश्चन आज कराऊंगा। तो हमें समझना है क्या कि ये जो क्वेश्चन हैं ये बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप ये कर लेंगे तो हो सकता है इनमें से एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आपका भला हो जाए, 1 नंबर फ्री का पक्का हो जाए, 2 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। कथन बोला गुणवत्ता का मूल्य होता है, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, गुणवत्ता का मूल्य होता है भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। मतलब क्वालिटी का एक मूल्य होता है और भारत क्या कर रहा है कि शिक्षा के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है कि भाई बच्चों को बढ़िया शिक्षा दो। ये उसने कथन में बोला है। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष बोला भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी सुधर जाएगी, और दूसरा बोला अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। आते हैं निष्कर्ष पे। पहला बोला है क्या कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी ही सुधर जाएगी, तो पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है बेटा। क्यों सही है? कथन में बोला है
कि गुणवत्ता का मूल्य होता है। क्वालिटी चाहिए तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड चाहिए ना तो पैसा खर्च करो भाई, डिजिटल बोर्ड लगाओ अगर क्वालिटी अच्छी देनी है बच्चों को तो, सिंपल सी बात है। अब मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी आप लोगों को, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और भारत क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है। और अगर पैसा लगा रहा है तो सिंपल सी बात है, बहुत जल्दी शिक्षा क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल बोर्ड खरीद लूं, आपको क्वालिटी अच्छी दूं, तो ये सिंपल सी बात है कि बच्चे मेरे पास अपने आप और ज्यादा जुड़ जाएंगे, और ज्यादा बच्चे लाइव आए लेंगे, और ज्यादा वीडियो लाइक होने लगेगी, शेयर होने लगेगी। अभी नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हर इंसान दिखावे के पीछे भागता है। क्वालिटी से मतलब नहीं कि अच्छा दिख रहा है बोले हाँ यार ये बढ़िया ही पढ़ाते होंगे। तो भाई पैसा अगर खर्च कोई कर रहा है तो उसको फायदा तो मिलेगा उस चीज का, सिंपल सी बात है। जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, डिजिटल बोर्ड उन्होंने पैसा खर्च किया है तो उनको उसका मेहनत करिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने मेहनत करी, अच्छा किया, फिर पैसा इकट्ठा किया, पैसा खरीदा, पैसा लगाया, अब उनको उसका रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, सिंपल सी बात। तो अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है, आवंटित कर रही है शिक्षा के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि भारत में जल्दी ही शिक्षा सुधर जाएगी। तो पहला वाला क्या हो गया, सही, तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अब दूसरा गलत क्यों, पहले दूसरे पे भी तो आ जाओ। दूसरे में बोला था कि अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है, मतलब सिर्फ पैसा, आप सिर्फ पैसा लगा दो आपकी क्वालिटी सुधर जाएगी, तो ये गलत है। क्यों, मैंने डिजिटल बोर्ड ले लिया, बहुत अच्छा ले लिया भाई, पैसा लगा लिया, बोर्ड खरीद लिया, कैमरा ले लिया, बढ़िया बढ़िया, खूब लाखों 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, पढ़ाना मुझे आता नहीं। क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो जितने भी लोग बिजनेस करने की सोचते हैं तो इससे अच्छा क्या बिजनेस है, कुछ करना ही नहीं है, घर पे आराम से एक कमरा लो, एक कमरा बनाओ, स्टूडियो बनाओ और 5-10 लाख रुपए खर्च करो, घर पे पढ़ाओ और पैसे कमाओ, सब यही करने लगते। लेकिन पढ़ाना इतना आसान नहीं है, बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत पढ़ाई के लिए समय देना है। अगर मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, तो ये क्वेश्चंस अगर मैंने पहले ना किए हुए होते, मैंने क्लास में नहीं कराए हुए होते, तो शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो मैं कितनी क्वालिटी दूं आपके लिए, वो बेकार है। तो इसलिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे से क्वालिटी बढ़िया नहीं दी जा सकती। इसका मतलब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि उसने बोला है अकेले वित्त पोषण है। अकेले, मैंने बोला ना ऐसा शब्द जब भी आ जाएगा अकेले, केवल, सिर्फ, तो वो हमेशा गलत ही होता है, इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। डन बात, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला 5वां, कथन है, क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए। लॉटरी आपको बताइए, लॉटरी तो पता ही होगी ना कि सरकार जो लॉटरी करती है, जैसे कि टेंडर भी होते हैं लॉटरी के द्वारा होते हैं, शराब के ठेके मिलते हैं, लॉटरी निकलती है कि जिसकी निकलेगी उसको ठेका मिलेगा, तो उसको बंद कर देना चाहिए। ऐसी और भी लॉटरीज होती हैं। तो पहला दिया नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा, तर्क दिया है। और दूसरा दिया हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखो जुए को बढ़ावा मतलब यहाँ टेंडर वेंडर की बात नहीं चल रही, जो लॉटरी होती है पैसे वाले की, 10 रुपए खरीदो 1 करोड़पति बन जाओ, वाली लॉटरी की बात चल रही है। तो पहला बोला है कि सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा, ये गलत हो गया। क्यों, सरकार को राजस्व सिर्फ लॉटरी से प्राप्त नहीं होता, और भी बहुत तरीके हैं राजस्व प्राप्त करने के। तो आप ये नहीं कह सकते कि लॉटरी बंद करने से सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। तो पहला वाला क्या हो गया, गलत, क्योंकि आप कह रहे हो सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा अगर आप लॉटरी बंद कर दोगे। तो पहला वाला क्योंकि गलत, क्योंकि ऐसा नहीं है, लॉटरी बंद कर भी देंगे तो भी सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, बंद नहीं हो सकता। तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे वाले में क्या बोला कि हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो 100-150 रुपए कमाते हैं, उसमें से आधे पैसे तो अपने लॉटरी में निकाल लेते हैं, ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना बीवी के लिए कुछ खरीद के ला पा रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आधा पैसे दारू में उड़ा दिए, आधे लॉटरी में उड़ा दिए, और पड़े हैं जमीनों पे, घर में कलेश चल रहा है। तो इसलिए पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही, क्योंकि सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर सरकार ही कहेगी कि हाँ बेटा लॉटरी खरीदो, है ना, आप जुआ खेलो, तो फिर तो हर बच्चा करेगा ना, तो इसलिए सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दूसरा वाला क्या हो गया, सही हो गया। तो आंसर हो जाएगा केवल तर्क 2 प्रबल है। डन। छठे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। छठा क्वेश्चन बोला, कथन है पहला, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें, मतलब एक्स ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हो पाठ्य पुस्तकें, किसी न किसी स्कूल में चलने वाली बुक है, कोई कहानी वाली नोवेल वोवेल नहीं है, पाठ्य पुस्तकें सारी। दूसरा कथन है, उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है, मतलब वो सारी पाठ्य पुस्तकें लिखते हैं और कुछ पुस्तकें उनकी ऐसी हैं जो कौन प्रकाशित कर रही है, एबीसी पब्लिशिंग कंपनी प्रकाशित कर रही है। 2 कथन दिए। पहला निष्कर्ष दिया, एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है, और दूसरा दिया, एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है, और तीसरा दिया, एबीसी पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। चलिए पहले एक बार आप कमेंट कर लो, देन मैं बताता हूं इसका आंसर। एक बार कमेंट करके देख लो आपका आंसर आ नहीं आ रहा, वीडियो लाइक कर दो। अभी जो लोग बाद में आए उनसे फिर बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक करो पहले और फिर कमेंट का आंसर। तो लाइक करते रहो यार, तुम लोग लाइक करने में क्या जा रहा है, क्लिक करना है तुम लोग को। अपन को अच्छा लगता है कि हाँ यार मेहनत कर रहे हैं, बच्चा लाइक कर रहा है,
तो मैं और बनाता हूँ वीडियो। मेहनत मन करता है ना बनाने के, जब बच्चे व्यूज ज्यादा आते हैं, लाइक ज्यादा आते हैं, वरना पता चले बच्चा देख ही नहीं रहा, मैं जबरदस्ती मेहनत करे जा रहा हूँ। तो अभी ये यूपी पुलिस के खत्म हो जाएंगे, जैसे ही एक चैप्टर और बचा है फिर मैं रुक जाऊंगा, थम जाऊंगा, मैं देखूंगा कि क्या चल रहा है माहौल। और अगर यूपी पुलिस का ज्यादा माहौल नहीं हुआ तो डेफिनेटली जब एसएससी के बच्चे कह रहे हैं सर हमारा करा दो, हम जरा देखेंगे, तो मैं एसएससी करा दूंगा। सिंपल सी बात यह है कि मेहनत में करूँ तो उसका फल भी मिले। मैं ज्यादा वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो ज्यादा बच्चे देखें। अगर ज्यादा बच्चे देख ही नहीं रहे हैं, बीच समय बच्चों को कुछ और पढ़ना है, तो मैं फिर वो पढ़ाऊंगा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग क्या चाहते हैं, मैं तो वो करूंगा जो बच्चे चाहेंगे। आपकी जॉब लगवाने से मतलब है, तो आप लोग थोड़ी मेहनत करो, मुझे सजेस्ट करो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। एसएससी की वीडियो चले, यूपीपी की चले, और उसके लिए आपको कमेंट करना है, वीडियो देखना है, लाइक करना है, ठीक है, सपोर्ट करना है। तो आते हैं, इतनी देर में आपने आंसर कर लिया होगा। आते हैं पहले निष्कर्ष पे। आंसर क्या है? पहला निष्कर्ष बोला था एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है, ये हो गया गलत। क्यों क्या गलत? कथन में बोला था एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं और उसकी कुछ पुस्तकें एबीसी प्रकाशक कंपनी प्रकाशित कर रही है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि एबीसी प्रकाशक कंपनी जो है वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक प्रकाशित करती है। ये आप नहीं कह सकते। क्यों? वो एक्स की कुछ पुस्तकें प्रकाशित कर रही है, मतलब कुछ पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी कुछ और प्रकाशित नहीं कर सकती। ये कहीं भी नहीं लिखा। इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? केवल आ गया। और केवल मैंने आपको बार बार बोला कि केवल जब भी आ जाए 90% मान लो गलत ही होगा, बिना सॉल्व करे भी अगर आप करोगे तो केवल एकमात्र ऐसे शब्द है जिनका गलत ही होता है। बाय चांस की बात है कि सेंस भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं भी ये नहीं लिखा कि केवल जो एबीसी प्रकाशन कंपनी है केवल पाठ्य पुस्तक ही फॉलो करते हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा बोला एक्स द्वारा लिखी कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया। दूसरा वाला सही है। क्यों सही है? आपसे बोला उनकी कुछ पुस्तकें, यानी कि जो एक्स है उसकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं। कुछ पुस्तकें की जा रही है, यानी कि बाकी पुस्तकें वो नहीं कर रही है एबीसी पब्लिशिंग कंपनी। तो अगर बाकी पुस्तकें एबीसी नहीं कर रही है मतलब कोई और कंपनी कर रही होगी, और यही तो लिखा है दूसरे वाले में कि कुछ और भी कर रहे हैं, यानी कि दूसरा वाला सही है। क्यों? क्योंकि आपसे बोला है कि एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर कुछ पुस्तकें एबीसी कर रही है यानी कि बाकी की कोई और प्रकाशक कर रहा होगा। दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तीसरा, एबीसी पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करते गलत हो गया, क्योंकि यहां सिद्धांतों की बात ही नहीं चल रही है। एबीसी पब्लिशिंग कंपनी पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है, ना कि सिद्धांतों को। तो यहां सिद्धांतों की बात नहीं चल रही है, इसलिए तीसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। धन बात। आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। कथन रहा सामने आपके। कथन में बोला गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। निष्कर्ष पहला क्या है? घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। निष्कर्ष दूसरा, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। अब बताइए क्या होगा बेटा? गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। अब दूसरी बात एक बार बताया तो इसमें या तो एक या दो वाला ऑप्शन नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि घरेलू मांग ज्यादा बढ़ रही है और आपका उत्पादन कम है, तो बच्चा कहता है कि सर दो तरीके सॉल्व करने के, या तो आप मांग कम कर लो और या आप निर्यात ज्यादा कर दो, मतलब निर्यात कर लो। मांग कम कर लोगे तो आपको बाहर से मांगने की जरूरत नहीं, काम हो गया, मांग खत्म हो गई। और अगर मांग कम नहीं कर सकते तो आप बाहर से मंगा लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दो ही तरीके हैं। तो बच्चा कहता है या तो एक या दो, लेकिन इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि जो ऑप्शन में या तो एक या दो नहीं है, आपको दिख ही रहा है। तो अब आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, कि घरेलू मांग कम कर दें या गेहूं का निर्यात कर दें, क्योंकि गेहूं का जो उत्पादन हो रहा है उससे ज्यादा उसकी मांग है। बताइए क्या होगा आंसर? कमेंट करिए, फिर मैं बताता हूँ। और वीडियो लाइक करो। आज मैं बहुत बोल रहा हूँ, लाइक करो वीडियो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मुझे लिखना तो कुछ है नहीं, तो खाली खड़े होकर इसे बोले जा रहा हूँ लाइक करो। तो आते हैं क्वेश्चन पे। आंसर है बेटा इसका निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्यों है बेटा? समझ लो। गेहूं एक ऐसी चीज है कि सबके घरों में यूज होता है, खाना है ना बेटा वो, तो उसकी मांग तो कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब लोग ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो गेहूं की जरूरत भी ज्यादा होगी। तो उत्पादन तो नॉर्मल हो रहा है, जितने पहले होता आ रहा था, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है, और जनसंख्या बढ़ गई है इसका मतलब मांग तो बढ़ेगी, क्योंकि गेहूं को बनाने अब कोई और चीज हो कि भाई तेल होता, पेट्रोल होता, तो इसकी मांग कम कर सकते हो। लेकिन बात चल रही है खाने की, किसी को खाने से कैसे रोकोगे? कम खाओ, ये कोई कह दोगे किसी से? तो ये तो आप नहीं कर सकते, यानी कि मांग तो कम नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो? अगर मांग ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा हो गई है, तो आप ये कर सकते हो कि दूसरे देशों से जो गेहूं है वो आयात कर सकते हो, मंगा सकते हो, अपने आप निर्यात कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, मतलब दूसरे देशों से मंगा लेना चाहिए। ठीक है, इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।
क्लियर? या तो एक या दो होता तो वो सही हो भी सकता था, क्योंकि चांसेस रहते कि यार या तो मान। तो काफी बच्चे आंसर बता रहे होंगे, आंसर बताइए। और जो पीछे साउंड आ रही है उसके लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ये इश्यू रहता है अभी, क्योंकि साउंड प्रूफ रूम तो नहीं है ना, सिंपल सी बात है। तो बाहर जो होगा उसकी आवाज तो आएगी। कोशिश करता हूँ वीडियो रात में बनाने की ताकि और आवाजें ना आए, लेकिन रात में वीडियो बना रहा हूँ तो ये भाई साहब गली के शेर हमारे आवाज कर रहे हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे कोशिश करूंगा, सुधारूंगा सब चीजें, टेंशन मत लो आप बस जुड़े रहो। भगवान ने चाहा तो उससे पहले पहले जॉब लग जाएगी आप लोगों की, और फिर आप लोग और बच्चों को सजेस्ट करोगे कि सर से पढ़ के हमारी जॉब लग गई, आप लोग देखो तो उनको और अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करें। कर लिया होगा अपना आंसर, आते हैं बेटा। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा बेटा, केवल तर्क एक प्रबल है। ये तर्क था। तर्क क्यों? आपसे बोला कि मिड डे मील को बंद कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। पहला बोला कि नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि कम से कम वो बच्चे जो गरीब हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, उनको इसी बहाने कम से कम एक समय खाना मिल जाता। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। क्यों बेटा? जो गरीब बच्चे हैं ना, आप लोग को तो आ रहे हो काफी, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे हैं गरीब भी देख रहे होंगे मुझे। कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि वो बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसा नहीं दे सकते, वो वीडियो देखें। इसलिए यूट्यूब पे मैं आया था, जो मैंने यूट्यूब शुरू किया था, क्योंकि बनाया तो चैनल मैंने 5 साल पहले था, लेकिन जो यूट्यूब पे वीडियो डाली, कोर्स डाला, वो उन्हीं बच्चों के लिए डाला था। कुछ बच्चे थे, शिवदीप वगैरह मेरे बच्चे पुराने थे, जिनका यूपी पुलिस में सिलेक्शन भी हुआ था काफी बच्चों का। उन्होंने कहा था कि सर प्लीज हम लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप अलग से पढ़ा दो हमें पर्सनली। अब पर्सनली पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं था, बोले फिर 10-15 बच्चे आप अलग से पढ़ा दो। कोचिंग पे तो अलाउ भी नहीं है अलग पढ़ाना, और मन भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, तो मैंने इसलिए मना कर दिया था। तो बोले सर प्लीज कुछ तो करो, तो फिर बोले कि सर यूट्यूब पे पढ़ा दो। तब मैंने सोचा कि हाँ चलो एक काम करते हैं, ये हम कर सकते हैं, इससे उन सभी बच्चों का भला हो जाएगा जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, या जो भी इशू है फीस की वजह से या और फैमिली इशू है, तो घर बैठ के वो पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर है पहला सही। क्यों? क्योंकि काफी ऐसे गरीब बच्चे हैं बेटा, जिनको मजदूरी करते हैं। आपने देखे होंगे चाय की दुकान पे छोटे छोटे बच्चे, अब तो वैसे कानून अपराध है ये, लेकिन फिर भी बच्चे आपको मिल जाएंगे पापा के साथ। अपना पिताजी अगर जॉब करें तो बेटा वो है वहां पे, तो वो बेचारे एक दिन में खाते, जितना कमाते उतना खाते हैं। तो पहला वाला क्या हो गया? पहले वाला हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि काफी बच्चे ऐसे जिनको एक दिन का भोजन भी नहीं मिलता, कम पड़ जाता है खाना। माँ अपना खाना बच्चे को देती है, बच्चे पिताजी अपना पेट काटते हैं, बच्चे को भी दिख रहा होता है मम्मी पापा नहीं खा रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, तो बच्चा भी कम खाता है कि नहीं मेरा पेट भर गया। तो कोचिंग अगर जाएगा, कॉलेज अगर जाएगा, तो कम से कम उसको एक समय का खाना मिल जाएगा। तो पहला वाला क्या है? सही है। और दूसरे वाले में बोला कि नहीं ये गलत प्रोत्साहन देगा, तो बिल्कुल गलत प्रोत्साहन नहीं। छोटा बच्चा है, उसको क्या गलत प्रोत्साहन? अगर वो खाने के बहाने आ रहा है तो वो आए, बस थोड़ा बहुत पढ़ाई अपने आप हो जाएगी, ये कोई गलत प्रोत्साहन नहीं है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क एक प्रबल है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। कोशिश तो कर रहा हूं अच्छे से समझाने की। क्वेश्चन नंबर 9, 90 में बोला कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के, यानी कि कक्षा में जितने छात्र हैं वो सारे क्या है? बुद्धिमान है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो भी मुझे देख रहे हो सारे के सारे क्या हो? बुद्धिमान हो। फिर दूसरा बोला एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं। मान लो कोई एक बच्चा है जो मेरी वीडियो नहीं देख रहा, मैंने कह दिया वो बुद्धिमान नहीं है। अभी मान बुरा मत मानना, मतलब नॉर्मल से एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब निष्कर्ष दिए 3। पहला, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूं जो लोग देख रहे हैं कुछ उसमें से ऐसे हैं तीव्र बुद्धि के नहीं है। दूसरा बोला एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जो मेरी वीडियो नहीं देख रहा उसकी बात चली कि उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और तीसरा, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। अब इसका आंसर आपको बताना है, ट्राई करो देन मैं बताता हूं। चलिए फिर ट्राई करो। मैं समय देख लूं एक बार कितना हो गया। लगभग हमारी वीडियो 20-25 मिनट की हो गई है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, 10 क्वेश्चन पे खत्म करेंगे, और बाकी के 15-20 क्वेश्चन जो है वो कल खत्म कर देंगे। थोड़ी कल की क्लास बड़ी कर लेंगे, 45 या 1 घंटे की, है ना, आधे घंटे की रखते हैं, और कल आपकी वीडियो खत्म करेंगे। सारे क्वेश्चन बाकी के जो है वो करा के आपको हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, बाकी क्वेश्चन सारे खत्म कर दूंगा, लेकिन आज इतने रखेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन, ज्यादा लंबी नहीं करते। तो आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के। अगर कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के कथन में बोला है, तो निष्कर्ष में आप ये कभी नहीं बोल सकते कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं, क्योंकि कथन में जो भी लिख दिया, अगर मैं लिख दिया सभी लड़के बुद्धिमान हैं तो हैं, अगर मैंने बोल दिया सभी लड़कियां आईएएस हैं
तो है, जो कथन में बोल दिया जाता है वो 100% सही होता है, उसको आप गलत साबित नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ सारे चूहे बिल्ली हैं, तो सारे चूहे बिल्ली हैं, आप ये नहीं कह सकते नहीं सर चूहे कैसे, चूहे तो अलग है बिल्ली नहीं भाई, जो कथन में बोल दिया वो हमेशा सही होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कक्षा में सभी बुद्धिमान है तो सारे बुद्धिमान है, आप ये नहीं कह सकते कि कुछ बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि निष्कर्ष में दे दिया कुछ बुद्धिमान नहीं, इसलिए पहला वाला तो 100% क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा था कथन में बोला था एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, अब आपसे बोला दूसरे वाले निष्कर्ष में कि एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो भाई एक्स अगर तीव्र बुद्धि का नहीं है तो कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आप अपनी भावनाओं में बह जाते हो, आप कहते हो हाँ सर बेचारा बुद्धिमान नहीं है उसको मेहनत करनी चाहिए। भाई कथन में नहीं लिखा कहीं, निष्कर्ष है ये, निष्कर्ष आप कथन से निकाल के बताते हो, आप अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकते। अगर ये पूर्व धारणा होती, तर्क होता तो अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते थे, लेकिन निष्कर्ष में भावनाएं प्रकट नहीं करनी है, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये आपके विचार हो गए, ये कथन से निकल के निष्कर्ष नहीं आ रहा है, इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि एक्स को मेहनत करनी चाहिए, कथन में सिर्फ ये लिखा है एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो एक्स बुद्धिमान नहीं है तो वो मेहनत करे ना करे, कथन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं, तो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते, दूसरा वाला क्या हो गया, गलत। तीसरे में बोला एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं, ये बिल्कुल सही है। क्यों? मैंने बोला सभी छात्र तीव्र बुद्धि के इस क्लास में और एक्स तीव्र बुद्धि का है नहीं, तो अगर इस क्लास में सभी छात्र बुद्धिमान हैं और एक्स बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इस कक्षा का छात्र नहीं है, तो तीसरा वाला क्या हो गया, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता। क्लियर बात? आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो फिर से बोल रहा हूँ लाइक करो जल्दी से, जाते जाते वीडियो खत्म होने वाली है, आखिरी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन कल कराऊंगा आपको। रात 8 बजे आपकी वीडियो चलती है, डेली रात 8 बजे ही चलेगी, टाइम इससे ज्यादा लेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, मैं भी थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे जग जाता हूँ, 4:30 बजे जग के मुझे थोड़ा टहलना होता है, फिर पढ़ना होता है अपना भी, क्योंकि आपको पढ़ाना है उसके लिए मुझे भी पढ़ना है, अपने लिए भी ये भी पढ़ना है, कुछ और भी पढ़ना है, तो इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा, मैं तो ये कहूँगा सुबह जल्दी उठो, तो उसके लिए रात में जल्दी सो। तो मैं 9 से 10, क्योंकि कभी कभी 1 घंटे की वीडियो हो जाती है, फिर 10 बजे फिर बोर्ड साफ करो, समय लाइट वाइट बंद करो, तो लगभग आधा घंटा और लग जाता है, फिर खाना खाओ, तो 11, 11:30, 12 बज जाते हैं, उसकी वजह से घर वालों को भी इशू होता है, तो मैं इसलिए थोड़ा लेट नहीं कर पाऊंगा। बेटा माफी चाहूंगा, कुछ बच्चों को इशू है, मैं समझ सकता हूँ, तो वो प्लीज बाद में देख लें वीडियो, लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे तो, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेट, और काफी बच्चों को इशू हो रहा है, सिर्फ मुझे नहीं। तो वीडियो की आपकी टाइमिंग 8 बजे से रहेगी, मैं मॉर्निंग में कर सकता हूँ 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, लेकिन मॉर्निंग में आप उठने को तैयार नहीं होगे, इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं बोल रहा, बट आप अगर कहोगे तो मैं मॉर्निंग में कर सकता हूँ, लेकिन रात में इससे लेट नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। चलो शुरू करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा। कथन बोला बेटा, कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया। विपणन मतलब होता है बेटा एडवर्टाइजमेंट, बता देता हूं आप लोगों को। विपणन किया, आगे बढ़े, क्या लिखा, आगे बढ़े, अगर कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। अब इसके बाद 2 निष्कर्ष दिए, पहला उत्पाद की कीमत अधिक होनी चाहिए, और दूसरा उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। आगे हो गया निष्कर्ष पे। ये 2019 का क्वेश्चन था, जितने भी हमने करे, बाकी 15-20 क्वेश्चन है वो कल करा दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्यों हो जाएगा जरा समझो। मैं कोई सपोज करो शॉप खोली, आपने कोई शॉप खोली और आप उस पर अपनी दुकान पे लिख रहे हो कि भैया आगे बढ़ जाओ, और अगर कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, आपकी सबसे आप चाहते हो कि कीमत और गुणवत्ता दोनों अच्छी मिले, तो आप मेरी दुकान में आ जाओ। तो आप बताओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं सामान महंगा बेचूंगा और क्वालिटी बेकार बेचूंगा, क्या मैं ये कह रहा हूँ? नहीं, अपनी दुकान पे कोई तो लिखेगा नहीं। तो अगर अपनी दुकान पे कोई ये लिख रहा है कि आगे बढ़ो और कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता, तो इसे खरीदो, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको कीमत सस्ती चाहिए और क्वालिटी बढ़िया चाहिए, कम रुपए में अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो आप इसे खरीद लो। यही तो कहना चाह रहा है वो। इस कथन को आपको, इस लाइन को समझना था कि यदि कीमत और गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और पैसा दोनों आपकी प्राथमिकता है, कि आपको चीज भी सस्ती चाहिए, कम रुपए में चाहिए और क्वालिटी भी बढ़िया चाहिए, तो आप इसे खरीद लो, वरना आप आगे बढ़ जाओ। भैया आपको अगर महंगा खरीदना है तो आप आगे बढ़ जाओ, क्वालिटी बेकार चाहिए तो आगे बढ़ जाओ, और अगर क्वालिटी भी बढ़िया चाहिए, सस्ता भी चाहिए, तो आप इसे खरीद लो, ये कह रहा है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आते हैं। तो पहला बोला कि उत्पाद की कीमत अधिक होगी, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपनी दुकान के आगे ये लिखा है, इसका मतलब मैं चीज सब्सिडी दे रहा हूं और लोगों से, तो पहला वाले में बोला उत्पाद की कीमत अधिक होगी, पहला वाला हो गया गलत। दूसरे वाले में बोला उत्पाद की क्वालिटी गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूं कि गुणवत्ता और पैसा आपकी प्राथमिकता है, तो इसे कहते मतलब मैं गुणवत्ता अच्छी दे रहा हूँ, क्वालिटी अच्छी दे रहा हूँ, दूसरा वाला क्या हो गया, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर? क्वेश्चन सारे हटा दें ये। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसका कथन आपको दिख रहा है। ये कथन में बोला गया है
क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? कर मतलब बेटा टैक्स, की टैक्स को समाप्त कर देना चाहिए। तर्क दिया है पहला, नहीं। सरकार के लिए देश के विकास हेतु कदम उठाने के लिए कर आय का एक अच्छा स्रोत है। तो मतलब कि कर के अगर टैक्स मिलेगा तो सरकार और अच्छा काम कर पाएगी। दूसरा, हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं किया जाता। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करें जल्दी से, फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम लोग शुरू करें। क्लियर? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करना है आप लोगों को। लाइव चैट चल रही है ताकि आप लोग आंसर बताते रहो, मैं भी आपको सॉल्व कराता हूं। तो इसका आंसर होगा केवल तर्क एक प्रबल है। क्या आंसर होगा इसका बेटा? इसका आंसर होगा केवल तर्क एक प्रबल है। और केवल तर्क एक प्रबल क्यों है वो समझ लेते हैं। इसके लिए है क्योंकि आपसे जो बोला गया वो ये बोला गया कि क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त किया जाना चाहिए, टैक्स है उन्हें बंद कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। तो पहले में बोला नहीं, बंद मत करो, क्योंकि सरकार के लिए देश के विकास हेतु, यानी कि देश के विकास के लिए टैक्स बनाना है, सड़कें बनानी, कुछ भी करना है, तो वो कहां से पैसा आएगा सरकार के पास? टैक्स से। और अगर आप टैक्स ही बंद कर दोगे, टैक्स ही समाप्त कर दोगे, तो सरकार विकास कैसे करेगी देश का? नहीं कर पाएगी। इसलिए पहला वाला बिल्कुल प्रबल है कि टैक्स को बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा वाला गलत है। दूसरे वाले में क्या बोला? हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं किया जाता। तो ये बिल्कुल गलत है। जो हमारे टैक्स होते हैं उन्हीं के द्वारा सड़कें बनती हैं, उन्हीं के द्वारा पुल बनते हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ होता है देश में। तो इसलिए दूसरा वाला गलत, पहला वाला सही। आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क एक प्रबल है। छोटा सा हिंट देता हूं, कभी पेपर में सरकार के विरुद्ध कोई बात चल रही हो तो उसे गलत कर आना। हमेशा आप सरकार के सपोर्ट में रहना, आपका आंसर सही होगा। अगर आप सरकार के विरोध में जाओगे वो आंसर गलत हो जाएगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार जो आदेश पारित करती है, जो बात वो कहती है वो हमेशा सही मानी जाती है। और अगर आप उसके विरोध में जाते हो तो वो हमेशा गलत मानी जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हिंट है ताकि क्वेश्चन आए तो आप आसानी से अपना क्वेश्चन कर पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क एक प्रबल है। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। 12वें क्वेश्चन में बोला प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए। दूसरा बोला आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। कि एक पहचान पत्र होना चाहिए हर इंसान के पास जिसपे उसका ब्लड ग्रुप लिखा हो, उसका पता लिखा हो, उसका फोन नंबर लिखा हो, ताकि कोई इमरजेंसी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए या कोई बीमारी हो जाए एकदम से, तो आपको ब्लड चल सके। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपके घर पे इन्फॉर्म किया जा सके, ये सब कुछ होना चाहिए। ये आपके कथन दिए गए। अब पहला निष्कर्ष दिया गया, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया। मतलब निष्कर्ष है। दूसरा क्या बोला? किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। और तीसरा है यदि चोट घातक है तो पुलिस को जानकारी की आवश्यकता होती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या होगा? निष्कर्ष में तीनों में से कोई एक बताना है आपको। पहले आप लोग ट्राई कर लो, देन मैं बताता हूं। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया, उत्तर में मैंने पढ़े हैं। आंसर इसका होगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। क्यों होगा बेटा? ध्यान पर समझना। पहला बोला था रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया हो। तो देखो, जब एक्सीडेंट होता है तो ज्यादातर लोगों के पास कार्ड होता भी नहीं है। तो क्या उनका इलाज नहीं होता? क्या उनको रक्त नहीं चढ़ता? ऐसा नहीं है, बस समय लगता है, क्योंकि जब रक्त पता नहीं होता तो आपको ब्लड ग्रुप पता करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि रक्त चढ़ेगा ही नहीं अगर उसके कार्ड पे लिखा हुआ नहीं है। अगर वो खुद बता देगा मेरा ब्लड ग्रुप ये है, इतना होश में है, तो चढ़ जाएगा। अगर खुद नहीं बता सकता तो चेक करके चढ़ जाएगा। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि अगर लिखोगे नहीं कार्ड में तो चढ़ेगा नहीं। तो पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या बोला? किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। तो कोई इंसान अगर एक्सीडेंट होगा तो इस हालत में नहीं होगा कि अपना फोन नंबर बता सके। सिंपल सी बात है। अगर खून निकल रहा है, एक्सीडेंट हो गया है या बेहोश हो गया तो अपना नंबर याद हो या ना, उसे क्या फर्क पड़ता है? बता तो पाएगा नहीं आपको। दूसरा वाला भी गलत हो गया, क्योंकि खतन में सिर्फ ये लिखा है कार्ड पे लिखा होना चाहिए, नहीं उसको खुद को याद है या नहीं याद है पता नहीं। कि वो अगर कह रहा है कार्ड पे लिखा होना चाहिए, इसका मतलब वो उस आपातकाल की स्थिति की बात कर रहा है जब आप बेहोश हो चुके हो, जब आप होश में ही नहीं हो। अगर आप होश में होगे तो आपसे पूछ ही लेंगे ना, फिर तो लिखने कार्ड की जरूरत ही नहीं हो, आप खुद ही बता दोगे सब कुछ। तो अगर कार्ड की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब वो आपको ये मान रहा है कि ऐसी स्थिति सोच रहा है कि जब आप बेहोश हो, जब आपसे बातचीत नहीं की जा सकती, तभी तो आप बताओगे उन्हें। तो इसलिए दूसरा वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको एक्सीडेंट, कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया है तो पुलिस को, जो पुलिस आएगी वो देखेगी तो उसको जरूरत पड़ेगी इस चीज की कि भाई ब्लड ग्रुप लिखा है तो ठीक है हेल्प कर दो। दूसरी बात, ब्लड ग्रुप नहीं भी लिखा है तो एटलीस्ट आपके घर पे इन्फॉर्म करने की भाई आपका बेटा, आपका पति, आपका बच्चा ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया, प्लीज आप लोग जल्दी से अस्पताल आ जाइए, वो इसी अस्पताल में भर्ती है। तो इसकी क्या पड़ेगी? पुलिस को जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपके पास कार्ड होना चाहिए। तीसरा वाला क्या हो गया? सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। कल बहुत लेट हो गया था, काफी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, ज्यादा बातों में आ गया था।
तो आज ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, जल्दी जल्दी आंसर बताता चलूंगा। आप लोग जल्दी से लाइक कर दो वीडियो, जिन लोगों ने नहीं किया है। देखो नीचे वीडियो देखते देखते साइड में लाइक बटन आ रहा है, उस पर लाइक करो और कमेंट कर देना वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत में एक कम समृद्ध परिवार के बच्चे को अपने जुनून का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए? मतलब कि जो गरीब बच्चे हैं, क्या उनको अपना जुनून, जब डांस करना है, किसी को सिंगिंग करनी है, किसी को पढ़ाना है, टीचिंग करनी है, क्या उनको जुनून का पालन करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए, ये पूछ रहा है। पहला तर्क दिया, हाँ आजकल यदि बच्चे को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए तो वह आर्थिक रूप से भी इसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। दूसरा, या कर सकती है। दूसरा, नहीं आज भी हमारे देश में एक मजबूत सामाजिक शिक्षा प्रणाली नहीं है और खुद को अपरंपरागत क्षेत्रों में स्थापित करने में समय लगता है और आर्थिक रूप से बाहर डालने वाला हो सकता है। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक प्रबल है। क्यों बेटा? आपसे बोला कि अनुमति दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, तो बिल्कुल दी जानी चाहिए, क्योंकि आजकल अगर आप डांस में जा रहे हो तो डांस में भी बहुत पैसा है। अगर आप सिंगिंग में जा रहे हो, सिंगिंग अच्छी करते हो तो सिंगिंग में भी पैसा कमा सकते हो, अपने आप को स्टेबल कर सकते हो और खूब मेहनत कर सकते हो। फोटोग्राफी कर रहे हो आप, फोटोग्राफर में बहुत हिट हो सकते हो और उससे पैसा भी कमा सकते हो। तो आपका पैशन भी फॉलो हो गया। गिटार बजा रहे हो, गिटार सिखा के, गिटार गा के आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हो। तो आप अपना पैशन फॉलो करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हो कि माँ बाप को क्या टेंशन होती है कि बच्चा कैसे पालेगा, अपना परिवार कैसे चलाएगा। तो आजकल सिंगिंग, डांसिंग, इन सबसे भी आपका बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो इसने यही बोला था, तो आंसर क्या हो जाएगा? तर्क एक प्रबल है कि इस आर्थिक रूप से भी इसमें उत्कृष्टता, मतलब पैसा भी आपके पास आ सकता है। तो पहला वाला सही था। दूसरा गलत क्यों है? दूसरा बोला नहीं आज भी हमारे देश में एक मजबूत सामाजिक शिक्षा प्रणाली नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, देखो मैंने पहले ही बोला आप देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा? दूसरा वाला तो हो जाएगा बेटा गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क एक प्रबल है। क्लियर? आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, 14वां क्वेश्चन। प्रश्न है आपका, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना ही खर्च करना चाहिए जितना अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं? मतलब अगर बेटे पे 1 लाख कर रहे हैं तो बेटी पे भी 1 लाख करना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहला तर्क दिया नहीं अब देखो कुछ बच्चों ने ना पहले दिमाग में सोच लिया हाँ बराबर करना चाहिए, कुछ लगा नहीं लड़कियों को बराबर कैसे। तो यार पहले ही सोच लेते हो, नहीं हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, तर्क के अकॉर्डिंग चलना है। अपना दिमाग लगाओगे, लड़कियां सोचती है कि नहीं सर ऐसा कैसे, बराबरी करना चाहिए। बेटा पहले तर्क पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। अपनी भावनाएं प्रकट करोगे तो गलत कर दोगे क्वेश्चन। ध्यान से, पहला तर्क दिया नहीं लगभग सभी आंकड़े सत्य की ओर इशारा करते हैं कि लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो पहला बोला नहीं बराबर खर्च मत करो। क्यों मत करो बराबर खर्च? क्योंकि सभी आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि जो लड़के हैं वो लड़कियों में ज्यादा होशियार होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा तर्क में लिख के दिया। ठीक है, तो ज्यादा भी कमेंट करने ज्यादा कहने मतलब नहीं सर ऐसा नहीं है, मुझे भी पता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो तर्क दिया उसको सही मान के चलते हैं। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है नहीं हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, माता पिता को उनकी विवाह के लिए अलग से नहीं करना पड़ता है। कि भाई आप लड़के के बराबर खर्च मत करो। क्यों? क्योंकि लड़कियों के लिए अलग से आपको दहेज के लिए धन भी इकट्ठा करना पड़ता है। तो आप एक काम करो कि लड़के भी 5 लाख लगा रहे हो तो लड़की में 2.5 लाख लगाओ, 2.5 लाख पढ़ाई में लगाओ, तो 2.5 लाख उसके दहेज के लिए रख दो, तो बराबर पैसा हो गया। आपको बराबर पैसा पढ़ाई में लगा के उसका 2.5 लाख जो पढ़ाई का है वो उसके दहेज के लिए बचा लो, ये कहना चाह रहा है। तो आप बताओ कौन सा सही है? तो जहां तक ये आंसर तो आप सभी का सही होगा। आंसर होगा ना तो 1 ना 2, मतलब दोनों में से कोई भी प्रबल नहीं है। क्यों? पहला बोला नहीं लगभग सभी आंकड़े सत्य की ओर इशारा करते हैं कि लड़के लड़कियों से बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसा आप नहीं कह सकते, नहीं ऐसा कथन में लिखा। वो पूछ रहा है बराबर करना चाहिए पैसा खर्च, नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हो लड़कियां लड़कियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं है। इस बार 10 टॉपर IAS का रिजल्ट आया है, उसमें 10 की 10 लड़कियां हैं, क्योंकि इस समय लड़कियां पढ़ाई पे बहुत फोकस कर रही हैं और लड़के पढ़ाई की जगह उन पे फोकस कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत चेंज कर लें अगर, कि अगर लड़के भी पढ़ाई पे पहले फोकस कर ले तो फिर उन्हें जो अब फोकस कर रहे हैं वो बाद में फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सेट हो जाएगा मामला। सब घर वाले खुद अच्छी लड़की ढूंढ देंगे। लेकिन यही बात समझ में आ नहीं रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लड़कियां आसमान छू रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, भगवान सभी के परिवार में जितनी भी लड़कियां हैं वो सब आगे बढ़े, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़कों को भी फोकस करना चाहिए पढ़ाई पर, मैं तो यही कहूंगा। बाकी तो भगवान जाने, सबका भला हो, यही चाहेंगे हम तो पहला वाला गलत है, लड़के लड़कियों से बुद्धिमान होते हैं ऐसा आप नहीं कर सकते, पहला वाला गलत हो गया। दूसरे में बोला कि माता पिता को दहेज अलग से इकट्ठा करना पड़ता है, तो सिंपल सी बात है, एक मूवी भी आई थी रक्षाबंधन, उसमें देखा भी होगा आपने कि दहेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। माँ बेटे अगर आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हो, वो खुद इस काबिल बन जाती है। कई लड़कियां भी इज्जत नहीं करती माँ बाप की, उनके पैसा बर्बाद करती हैं। हमारे कोचिंग में भी देखता हूँ मैं, या और भी कोचिंग से देखता हूँ कि माँ बाप पढ़ने भेज रहे हैं लड़के, लेकिन लड़कियां कोचिंग में पढ़ने आने की बजाय रूम लेके रह रही है, लेकिन रूम पे रुक रही है, वो कोचिंग नहीं आ रही, रूम पे आराम से बैठी हुई है, जबकि वहां पर पढ़ने भेजा है। जबरदस्ती छुट्टी कर रही है कोचिंग की, घर पे बैठ के मूवी देख रही है, दोस्त के साथ मूवी देखने जा रही है, ये सब कुछ चल रहा है।
तो लड़की हो या लड़का हो, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इसको पर्सनली ना ले, मैं नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ कि लड़कियों को भी समझना चाहिए कि माँ बाप हमें भेज रहे हैं तो दहेज इकट्ठा करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग कामयाब हो जाते हो। इसलिए हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा पढ़े, इसलिए बेचारे रिस्क लेते हैं, अपना पेट काटते हैं। आपको रिस्क ले, लड़कियों को अपने से दूर रखना, अलग सिटी में रखना, अलग शहर में रखना मजाक नहीं होता। कितने घर वाले ताने देते हैं, कितने घर वाले लोग सुनाते हैं, आज पड़ोसी कहते हैं तुम्हारी बेटी तो बाहर रह रही है, वो सब सुनते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि मेरी बेटी का सक्सेस हो जाए, इन सबका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर उनकी इस कटुता को, इस उनके त्याग को नहीं समझ पाओगे और आप अगर पढ़ाई की जगह कुछ और करोगे, जो काफी बच्चे, सब तो नहीं लेकिन कुछ 1% होते हैं, कहते हैं ना एक गंदी मछली सबको गंदा कर देती है, तो वही सीने कुछ होती हैं जो बदतमीज होती हैं जिसके वजह सब लोग बदनाम होते हैं। तो प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि आप उनके त्याग को समझें। माँ बाप बहुत आपके लिए ताने सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि लड़कियों को बाहर भेजना इतना आसान नहीं होता। अपने पे दूर रखना, बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई लड़कियों की इज्जत है, ये 10 चीजें होती हैं जो समाज ने बना रखी हैं। तो आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत है कि अपने फैमिली के लिए प्राउड फील कराना है। और अगर आप लोग एक बार सक्सेस हो जाओगे तो फिर उनके को दहेज इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वरना सिंपल सी बात है, जो जमाना चला आ रहा है, जो प्रथा चली आ रही है, क्योंकि जब लड़की को लड़का चाहिए ऐसा जो अच्छा कमाता हो, सरकारी नौकरी हो, तो फिर लड़का भी लेगा ना, सिंपल सी बात है। या तो आप भी बेरोजगार पे शादी कर रहे हो क्या? आप नहीं कर रहे, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको दिखने में लड़का अच्छा चाहिए, आपको सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो भाई वो दहेज क्यों ना ले? जब आप सब कुछ चाह रहे हो तो वो भी तो चाहेगा ना। आप बेरोजगार पे शादी कर रहे हो, नहीं कर रहे तो वो बेरोजगार पे शादी क्यों करे? वो भी दहेज मांग रहे हैं। तो ये चीज होती है, कुछ दोनों चीजें दोनों तरफ से सोचना चाहिए, लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दहेज बुरी बात है, लेकिन दहेज बुरी बात है तो साथ ही साथ ये भी बुरी बात है कि अगर कोई बेचारा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन आप उससे नहीं कर रहे, सरकारी नौकरी वाला है, चाहे वो कितना ही उसमें है, वो आप उससे शादी कर रहे हो, तो सरकारी नौकरी वाला देखना, जॉब वाला देखना, अमीर देखना, अच्छा लड़का देखना, ये भी गलत है। घर परिवार देखना, ये भी तो गलत है ना, जब दहेज गलत है तो दोनों चीजों की तरफ चलेंगे। तो फिलहाल मेरा अनुरोध है, ये जो क्वेश्चन लिखा है कि माता पिता को दहेज अलग से इकट्ठा करना पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्वेश्चन में वापसी आते हैं, ऐसे मुद्दे आते हैं तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, क्योंकि यही मुद्दे आगे जाके, क्योंकि ये यूपी पुलिस में ऐसे मुद्दे बहुत आएंगे, तो एटलीस्ट अगर हम बात करेंगे इस मुद्दों पे तो आगे जो इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के, वो आपको अच्छे से करने में आसानी मिलेगी। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि दूसरे वाले में था कि माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, दोनों को बराबर पढ़ाओ, और हो सकता है बेटा ना निकले, बेटी अच्छी निकल जाए, तो अपने लिए दहेज इकट्ठा खूब कर लेगी और ऐसे 10 भाइयों को अपने पाल लेगी अपने पैसों पे, अगर वो अच्छा निकल जाती है। लेकिन डिपेंड करता है लड़की वाकई में पढ़ने वाली है, माँ बाप की रेस्पेक्ट करती है या नहीं करती है, सिंपल सी बात इतनी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कथन है आपका, क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है। तर्क दिया पहला, नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहां इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए, यदि ऐसा परिचय उपस्थित हो जाए। दूसरा, हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा बेहतर होता है। आंसर बताइए आप लोग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान आंसर है, आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक प्रबल है। क्यों है एक तर्क प्रबल? क्योंकि कप्तान वो होता है जिसको एंड टाइम पे मौका देखना है कि भाई मुझे बॉलिंग किसे देनी है। अब 2 कप्तान होंगे तो एक कह रहा है ऐसे, तो एक कह रहा है, पता चल, तुम लड़ने बैठ गए वहां पे कि नहीं मेरी चलेगी, दूसरा कह रहा है मेरी चलेगी, और इस चक्कर में मामला हो गया खराब। तो ये क्या हो जाएगा? एक तो ये मैं बस ये दिक्कत है कि हॉर्न और ये शोर इतना होता है बैकग्राउंड में, उसके लिए बहुत माफी चाहूंगा आप लोगों से, फिर भी आप देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला वाला गलत है और पहला वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले वाले ने बोला नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते और वहां इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर अगर विरोधी विचार आ जाए, एक कह रहा है कि भैया आप बैटिंग करो, एक कह रहा है आप बैटिंग करो या आप बॉलिंग करो, और दोनों में लड़ाई हो जाए, तो सुलझाने का समय नहीं होगा। इसलिए पहला वाला क्या हो गया? सही हो गया कि हाँ भाई 2 कप्तान नहीं होने चाहिए। दूसरे ने बोला कप्तान होने चाहिए क्योंकि निर्णय लेने के लिए एक से अधिक मस्तिष्क का होना बेहतर है, तो ये बिल्कुल गलत है। निर्णय लेने के लिए एक ही बेहतर होता है। जब आप 10 बातों में घूमते हो कि मैं एसएससी की तैयारी करूं, मैं यूपी पुलिस की तैयारी करूं, मैं टाइपिंग करूं, मैं शॉर्ट हैंड करूं, मैं हिंदी पढ़ूं, मैं इंग्लिश पढ़ूं, 10 चीजों में पढ़ जाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते। एक पक्का करो, एक कंफर्म करो और उससे कर लो। काफी बच्चे, मैं हिमांशु सर से भी पढ़ लूं, मैं इन सर से भी पढ़ लूं, मेरे से पढ़ लूं, फिर मैं यूट्यूब से भी क्वेश्चन पढ़ लूं, दूसरे टीचरों से भी। यूट्यूब से जो क्वेश्चन नहीं हो रहे, जो चैलेंज दिए हैं, वो मैं क्यों समय बर्बाद करूं? मैं अपने सर से, हिमांशु सर से पूछ लूं, हिमांशु सर ने जो क्वेश्चन दिए तो किसी और सर से पूछ लूं। इससे क्या होता है कि इससे आप कुछ नहीं सीख पाते। कोई एक टीचर पकड़ो, मैं नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन उसी से पढ़ो, उसी को अपना भगवान मानो और उसकी बिल्कुल चरणों में लग जाओ और उसका जो वो पढ़ा दे वो पढ़ दो, आपकी नैया पार लग जाएगी। 10-10 जगह भागोगे ना तो एक की भी ढंग से रेस्पेक्ट नहीं करोगे और एक से भी नहीं सीख पाओगे। एक को पकड़ो, एक की इज्जत करो, एक से सीखो,
ये ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसको आप अगर अपना 100% आप उसको इज्जत दोगे तो 100% आपको अपना देगा, तो आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी टीचर कुछ छोड़ता नहीं है ना। अगर कोई आपको लग रहा है कि कुछ चीजें छूट रही हैं तो आप उससे पूछ सकते हो अलग से, आपको डेफिनेटली क्लियर कर देगा। और नहीं कर पा रहा तब आप किसी और पे जा सकते हो। अगर सब कुछ क्लियर है तो दूसरी जगह जाओगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाएंगे कि ये या ये या ये, और इस चक्कर में आप किसी से नहीं सीख पाओगे, ना किसी दूसरे टीचर से और ना उस टीचर से। तो इसलिए दूसरा वाला क्या हो गया, गलत हो गया कि निर्णय लेने के लिए एक ही दिमाग बेहतर है, दो दिमाग की जरूरत नहीं है, एक निर्णय तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कथन है टेलीविजन एक बुद्धू डब्बा है। टेलीविजन क्या है, एक बुद्धू डब्बा है, इसमें कोई अकल नहीं है। पहला बोला टेलीविजन बुद्धू है, बिल्कुल ठीक है, ये तो बोला है टेलीविजन एक बुद्धू डब्बा, और मैं बोल रहा हूँ टेलीविजन एक बुद्धू है, बिल्कुल सही। दूसरा टेलीविजन खरीदना बंद करें, ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखा, दूसरा वाला गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल धारणा एक अंतर्निहित है, क्योंकि साफ साफ लिखा है टेलीविजन एक बुद्धू डब्बा है, और बोला टेलीविजन बुद्धू है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा में बोला टेलीविजन खरीदना बंद करें, ऐसा कथन में कहीं भी नहीं लिखा, दूसरा वाला गलत। नेक्स्ट कथन है कुछ भी करने से पहले सोच ले, कुछ भी करने से पहले सोच ले। धारणा बोली पहले, कुछ भी करना सोच से जुड़ा है, बिल्कुल ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं कुछ भी करने से पहले सोच ले, इसका मतलब कुछ भी करना आपकी सोच से जुड़ा है, कि आप कुछ भी करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको सोचना जरूरी है, तो सोच से जुड़ा हुआ है, बोले बिल्कुल सही, पहला वाला सही। दूसरा किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी एक मिनट किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि कुछ भी करने से पहले सोच लें, इसका मतलब है कि किसी भी काम करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, तो ये भी निकल के आ रहा है। निष्कर्ष होता तो गलत हो जाता, क्योंकि ये पूर्व धारणाएं हैं, तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म बोला। नेक्स्ट सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं, सभी युवा वैज्ञानिक, इस बात पर ध्यान देना, सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं। दूसरा बोला कथन ही है, दूसरा खुले विचारों वालों में से कोई भी अविश्वासी नहीं है। सभी युवा वैज्ञानिक जो जवान वैज्ञानिक है वो खुले विचारों के हैं, जो भी खुले विचारों वाले वैज्ञानिक है वो अंधविश्वासी नहीं है। पहला बोला निष्कर्ष कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, गलत हो गया, देखते ही गलत कर दो। क्यों गलत हो गया बेटा, क्योंकि मैंने बोला युवा वैज्ञानिक जो हैं वो हैं खुले विचारों के, सभी वैज्ञानिकों की बात नहीं चल रही। जो बुजुर्ग हैं, जो युवा नहीं है वैज्ञानिक, वो जरूरी है कि खुले विचारों, हो सकता है वो खुले विचारों के ना हो। तो कथन में ये कहीं भी नहीं लिखा सभी वैज्ञानिक, कथन में सिर्फ ये लिखा है युवा वैज्ञानिक, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि उसने बोला सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के। एक मिनट कथन था सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के, खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। दूसरा बोला कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पहला वाला हो जाएगा गलत, क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक बोल दिया, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप कोई भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बूढ़े वैज्ञानिक है उनकी बात चली नहीं रही है, सिर्फ युवा की चल रही है, तो आप सभी वैज्ञानिकों के बारे में नहीं बोल सकते, सिर्फ युवाओं के बारे में बोल सकते हैं, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, दूसरे में क्या बोला, दूसरे में बोला कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है, कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा गलत। ये गलत क्यों हो जाएगा बेटा, ये इसलिए हो जाएगा, आपने आपसे ये बोला जो युवा वैज्ञानिक है वो खुले विचारों के, और जो खुले विचारों के वो अंधविश्वासी नहीं है, लेकिन जो बाकी के युवा हैं जो वैज्ञानिक नहीं है उनके बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। आप सिर्फ युवा वैज्ञानिकों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन बाकी जो युवा, जैसे मैं टीचर हूँ, युवा हूं, तो मैं वैज्ञानिक तो नहीं हूं ना, तो मेरे विचार क्या है आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, सिर्फ युवा वैज्ञानिक के बारे में बता सकते हैं। इसलिए दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि आप कोई भी युवा कह रहे हो, तो सारे युवाओं के बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते, इसलिए दूसरा वाला भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना दो, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, कथन है आपका प्रतिदिन एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है, मतलब आप एक सेवन खाते हो तो आपको बीमार नहीं होते, डॉक्टर से दूर रखता है। निष्कर्ष पहला, यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। दूसरा, यदि हर रोज एक नारंगी खाई जाए तो बीमार हो सकते हैं। तो ये तो आप देख के बता दोगे, नारंगी की बात नहीं चल रही, दूसरा वाला गलत। पहला वाला सही है कि अगर सेब खाया जाए तो आप बीमार होने से बच सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं, पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। आसान सा क्वेश्चन है, समय बर्बाद नहीं कर रहे, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष से अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ। कथन पे आते हैं, पहला बोला पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है। अब पृथ्वी खतरों से बचाती है नहीं बचाती है ये आप कुछ नहीं कह सकते, कथन में सिर्फ ये लिखा है पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ।
इससे ये कहीं नहीं लिखा कथन में कि पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, यह नहीं लिखा, तो आप अपनी धारणाएं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलेंगे, पहला वाला क्या हो जाएगा गलत। दूसरा, पानी रंगहीन है, तो पानी कैसा है इसकी बात भी कथन में नहीं चल रही, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, दोनों इलॉजिकल है। इलॉजिकल बात का कोई आंसर नहीं होता, मैंने बताया अगर विरोध हो रहा हो कभी भी कथन का, ये लॉजिकल बातों को हमेशा गलत मानी जाती हैं, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत, आंसर हो जाएगा दोनों पूर्वधारणा ही अंतर्निहित नहीं है, ना तो एक ना दो। क्लियर? आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन। कथन है संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है। संचार कौशल मतलब बोलने में आप जो आपसे इंटरेक्शन हो रहा है वो अच्छा करने के लिए आपको क्या है, समूह में बात करना, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो अच्छा है, उससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है, उसका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आते हैं पहली मान्यता पे, पूर्वधारणा मान्यता एक ही बात है। शिक्षक को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो टीचर को क्या करना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए बच्चों में आपस में। तो पहला वाला बताना है आपको सही है गलत। दूसरा, प्रत्येक बच्चों को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोनों सही है। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर आपको बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो पहला क्या करो, ग्रुप डिस्कशन करो, तो पहला वाला सही। दूसरा, ग्रुप डिस्कशन में हर बच्चे को मौके बोलने का मौका दो, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा बोला रहा है बाकी सुने जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए ताकि सभी को कॉन्फिडेंस बढ़े, तो पहला भी सही दूसरा भी सही, आंसर क्या हो जाएगा दोनों मान्यताएं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है आपका महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करना होगा। मतलब कि बच्चे सभी जो कर्मचारी हैं वो टाइम पर आए, हमें क्या देना चाहिए, उनको जो वाहन है, जो कार से टैक्सी से आ रहे हैं उसको किराया देना चाहिए। अगर किराया हम लोग देंगे तो लोग सब टाइम से आ जाएंगे, बहाना नहीं कर पाएंगे कि आज ये था आज वो था। टैक्सी अपने तरफ से प्रोवाइड करा दो, टैक्सी घर के बाहर पहुंच जाएगी, खुद को बैठ के आना पड़ेगा, लेट होने का चांस ही नहीं है, ये उसने कहा कथन में। पहली थी पूर्वधारणा भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा, और दूसरी पूर्वधारणा दी आपको अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं। तो पहला वाला हो गया गलत, क्योंकि भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा, आपने विरोध कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप भत्ता दोगे तो टाइम से आएंगे, आप कह रहे हो कि नहीं सहायक नहीं होगा, तो आप विरोध कर रहे हो। विरोध जब भी हो जाता है गलत हो जाता है, तो पहला वाला गलत। दूसरा वाला सही है कि अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं। मतलब क्या है इसका कि अगर मैं गिफ्ट देता हूं किसी बच्चे को कि भाई तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, तो बच्चा और मेहनत करेगा पढ़ाई में, बदतमीजी नहीं करेगा क्लास में। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही कि अनुशासन और पुरस्कार क्या करते हैं, साथ साथ चलते हैं। उसने तभी तो बोला कि अगर आप समय से आप उनको भत्ता दोगे तो वो लोग सभी लोग समय से आएंगे, अगर आप पैसा दोगे। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तो आंसर है केवल पूर्वधारणा 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट कथन है आपका अगली पीढ़ी के लिए ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को बचाएं। कि ऊर्जा के जो गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, कोयला वोयला, इनको बचा के रखें। अगर आप सारे अभी खर्च कर दोगे तो देश हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ये वो कथन में कह रहे हैं। पहली पूर्वधारणा बोली अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होगा। देखो अगली पीढ़ी के पास क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप नहीं बता सकते, इसलिए पहला वाला क्या हो गया गलत, देखते गलत कर दो कि अगली पीढ़ी के पास नवीकरणीय स्रोत होगा नहीं होगा, ये आपको कैसे पता कि कुछ नया वो आविष्कार करेंगे नहीं करेंगे, ये आप नहीं बता सकते, पहला वाला गलत। दूसरा, यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाती है तो अगली पीढ़ी उनका उपयोग नहीं कर पाएगी और विकल्पों के बारे में सोचना होगा। दूसरा वाला बिल्कुल सही है। वो बचाने को क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर अभी समाप्त हो गए तो आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग नहीं कर पाएगी, फिर उन्हें सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे करें, तब उन्हें कुछ नया सोचना पड़ेगा, नया आविष्कार करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करो, आप कम खर्च करो इस समय, ज्यादा फालतू का यूज मत करो ताकि अगली पीढ़ी के लिए वो उससे बचाया जा सके। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा केवल पूर्वधारणा 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है आपका जैसे समान ध्रुव एक दूसरे को पीछे हटाते हैं वैसे ही विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब आते हैं मान्यता पे। पहली मान्यता बोली समान ध्रुवों की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो बिल्कुल ठीक है कि जो समान ध्रुव है उसने कथन में लिखा है कि जो ऐसे समान ध्रुव एक दूसरे को पीछे हटाते हैं। पीछे का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षण करना। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, कि आप एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, कि मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। प्रतिकर्षी मतलब कि आपको मैं अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आप अच्छे लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बच रहे हैं, नजर बचा रहे हैं। तो ये दोनों की बात चल रही है। तो कथन में बोला है समान ध्रुवों की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यही ऊपर कथन में लिखा था कि पीछे हटाती है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा वाला विपरीत स्वभाव के लोग अधिक अक्षुण रहते हैं। अब देखो विपरीत स्वभाव के लोग, तो लोगों की यहाँ बात ही नहीं चल रही, बात चल रही है चुंबक की, ध्रुवों की, अक्षों की। तो आप लोगों की बात नहीं, मतलब लोगों के बारे में नहीं बता सकते। कुछ बच्चे भी सही करेंगे कि हाँ सर, कहते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट, कि अगर एक लड़का गुस्से वाला है तो लड़की शांत होनी चाहिए, लड़की गुस्से वाली तो लड़का शांत होना चाहिए, तो उनमें ज्यादा प्यार होता है। भाई चक्कर मत पड़ना, ज्यादा भावनाओं में बह गए गलत कर दोगे, आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ लोगों की बात चल ही नहीं रही है। यहाँ बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की, यहाँ बात चल रही है आपकी
चुंबकीय और ध्रुव की, तो आप लोगों के बारे में नहीं बता सकते, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। नहीं, कथन है स्वास्थ्य की शुरुआत नींद है, एक अस्पताल पे दीवार पर लिखा था। क्या लिखा था? स्वास्थ्य की शुरुआत नींद है, कि नींद अच्छी है तो आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, वरना उससे भी बहुत बीमारी हो जाती है अगर नहीं सोते। पहला निष्कर्ष बोला, यदि कोई सो जाए तो उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे। ये कहीं भी नहीं लिखा भाई, तो पहला वाला गलत, सारे रोग आ गया। ये अगर कोई सो जाता है, कैंसर है, सो जाओ रोग से हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? गलत। कॉमन सेंस, बिना सर पैर की बात है, पहला वाला गलत। दूसरा, नींद सभी रोगों की दवा है, नींद सभी रोगों की दवा, ये भी गलत है कि किसी को कैंसर है आप सुला दो उसे सही हो जाएगा, क्या? नहीं हो पाएगा। दूसरा वाले भी क्या हो गया? गलत। नींद से बीमारी कम होंगी, कि ज्यादा जगोगे तो बीमारी ज्यादा हो सकती है, कम होंगी, बीमारी ज्यादा बढ़ेंगी नहीं, ये सही है। इसका मतलब यह है, दीवार पे अगर लिखा है तो ये लिखा है कि समय से सो, टाइम से सो, ताकि आपको अच्छी नींद मिले और बीमारी आपको दूर रहे आपसे। ये मतलब नहीं कि बीमारी ठीक हो जाएगी या बीमारी होगी नहीं, ऐसा उसने कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, आंसर हो जाएगा ना तो एक ना दो। कथन अगला, कथन है क्या सरकार को कहां गया, सॉरी एक मिनट बेटा। हाँ, कथन है आपका, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? कि जो प्राइवेट लोग हैं, अस्पताल जो है प्राइवेट लोगों के हाथों में देनी चाहिए, प्राइवेट सारे सरकारी अस्पतालों को कितने देना चाहिए? प्राइवेट लोगों को दे देना चाहिए। तर्क बोला पहला, हाँ वह उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं, मतलब जो पश्चिमी देश है उनमें संचालित होते हैं। दूसरा, नहीं अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों गलत। दोनों गलत क्यों हो जाएगा बेटा? इसलिए हो जाएगा, पहला पश्चिमी देश, तो आप तुलना कर रहे हो, आप किसी और देश से तुलना नहीं कर सकते कि दूसरे देश में प्राइवेट अस्पताल अच्छे हैं तो आपके देश में भी अच्छे होंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा आपने बोला नहीं अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है, तो खतरनाक है या नहीं ऐसा भी आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर सरकारी अस्पतालों में जाओगे आप तो स्ट्रेचर भी नहीं मिलता, और प्राइवेट अस्पतालों में आपको पूरा पूरा रूम मिलता है, बढ़िया सा एसी लगा हुआ है, फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ है। तो प्राइवेट अस्पताल में पैसा तो जाता है लेकिन सुविधाएं भी मिलती हैं, तो खतरनाक है रखना ये भी सही नहीं है। ज्यादातर सारे अमीर लोग, सारे बड़े बड़े जितने भी नेता हैं वो सब प्राइवेट, कोई सरकारी अस्पताल में जाता है क्या इलाज करने? नहीं जाते ना, सब प्राइवेट में जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट में सुविधाएं मिलती हैं आपको, तो खतरनाक तो नहीं है, फिर दूसरा वाला भी गलत, तो आंसर हो जाएगा दोनों तर्क निर्बल है, ना तो एक ना दो, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कथन है आपका, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो दालों का निर्यात है जो हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर बैन कर देना चाहिए। पहला बोला तर्क, हाँ इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी, हाँ इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। और दूसरा, नहीं इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक प्रबल है। बहुत देर से बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक करो जल्दी से, ठीक है? बहुत देर हो गई बोलते बोलते। आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क एक प्रबल है। क्यों बेटा केवल तर्क एक प्रबल? क्योंकि सिंपल सी बात है, इससे भारत में दालों की कीमत, जब सिंपल आप बात सोचो, दाल बन रही है, हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर मैं एक्सपोर्ट करने में बैन लगा दूंगा और लोगों ने बहुत सारी दाल इकट्ठी कर रखी, अब जब बाहर जाएगी नहीं तो वो पड़े पड़े खराब हो, इससे अच्छा क्या है, लोग कहेंगे कि यार तुम खरीद लो, चलो कम पैसे दे दो तुम खरीद लो। आपने देखा होगा कभी केले हैं, आप केले खरीदने जाओ, तो आप केले खरीदने जाओ, आपने देखा होगा कि जब शाम हो रही होती है केले जो ना पिलपिले से अगर काले हो जाते हैं, काले केले कोई खरीदता नहीं है, तो जब एंड में आप शाम में जाते हो तो जो बेचारा लोग रिक्शा में बेच रहा होता है उसे पता है खराब हो जाएंगे ठेले पे, तो वो कहता है भाई साहब अब अगर 40 रुपए दर्जन है, वो कहता है काम करो भाई साहब 40 रुपए दर्जन है, 80 रुपए के हो रहे हैं, 2 दर्जन खराब हो जाएंगे, एक काम करो 60 रुपए दो, 2 दर्जन ले लो, आप सारे के सारे ले दो, 60 रुपए ले लो, 30 रुपए दर्जन पड़ जाएगा आपको। वो नुकसान में देने को तैयार होता है, सस्ते में देने को तैयार होता है, क्यों? खराब ना हो जाए। तो अगर मैं दाल पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दूंगा, इसका मतलब दाल क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी, क्योंकि जब कोई चीज ज्यादा होती है तो उसकी जो मूल्य है वो क्या हो जाता है? अपने आप कम हो जाता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा? पहला वाला हो जाएगा बिल्कुल सही। दूसरे में क्या बोला? दूसरे बोला नहीं इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मैंने बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे, दाल के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है, सिर्फ दाल के, तो एक्सपोर्ट में नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नौकरियां तो चलेंगी, लोग कुछ दाल नहीं भेजेंगे उसके लिए कुछ और भेज देंगे, गेहूं जाएगा, चावल जाएगा, तो निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ अगर दाल का एक्सपोर्ट बंद कर दोगे तो निर्यात में नौकरियां नहीं बचेंगी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो गया? गलत हो गया। बच्चे इसे भी सही करे आते हैं, ध्यान रखना बेटा, सिर्फ दाल के बैन करने से क्या कुछ और, आईफोन जाएगा, वॉच जाएगी, चावल जाएंगे और बहुत सारी चीजें जो एक्सपोर्ट करोगे, तो नौकरियां तो फिर भी रहेंगे। लोग क्या ऐसा कोई कि दाल एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो लोगों की नौकरी समाप्त, कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, सिर्फ दाल की बात चल रही है, बाकी सब तो एक्सपोर्ट होगा ना, तो नौकरियां समाप्त नहीं होंगी, जो दूसरा वाला गलत। आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क एक प्रबल है। हाँ थक गया मैं। चलो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं,
अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि अब मैं आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। फिर आपसे मिलेंगे कल, क्योंकि रोज रात 8 बजे आपकी वीडियो मिलती है। कल रात 8 बजे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आखिरी चैप्टर होगा आपका यूपी पुलिस का, फिर आपका यूपी पुलिस का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर वाइज। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे चेक करना। जिन बच्चों ने कॉपी नहीं बनाई है वो कॉपी बनाइए और सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज नोट कर लीजिए। मुझे लगता है अगर आपने सब कुछ ही नोट कर लिया तो यूपी पुलिस में आपको रीजनिंग में कोई कमी नजर नहीं आएगी। आप खुद कहोगे कि हाँ सर हमारी रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप प्रैक्टिस करते हो और सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट करते हो। तो आते हैं आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास के, साइड में आपको शो हो रहा है। क्वेश्चन है, क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? पहला तर्क, हाँ ये जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। दूसरा, नहीं ये हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। हाँ, तो लड़के तो खुश हुए होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्वेश्चन जब भी आता है कि इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि जब आप अपने बारे में सोचोगे, कोई भी लड़का हो या लड़की, तो उसे लगेगा अच्छा, जैसे मैं हूँ, अगर मैं लड़का हो, कोई भी लड़का हो तो सोचोगे कि यार मेरी किसी अदर कास्ट में शादी हो जाए, बोले हाँ यार लव मैरिज ठीक है यार, लड़की कोई भी हो प्यार करता हूँ मैं तो शादी करूंगा। अब आ जाओ पलट दो, अब बात चल रही है बहन की, कि बहन किसी से प्यार करती शादी कर दोगे? नहीं, गोली मार दूंगा सर, गला दबा दूंगा, दफना दूंगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन जब आता है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आप पुलिस वाले बनोगे आने वाले समय में, तो पुलिस के सामने ऐसे मुद्दे बहुत आएंगे, तो आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है। थोड़ा सा गलत निर्णय, लोगों की जान लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोगों को लटका देते हैं, लड़के लड़के को दफना देते हैं, दोनों को गोली मार देते हैं, है ना। तो ये चीज बहुत होती है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ा सोच समझ के बताना है आप लोगों को कि क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित करा जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। तो अब कुछ लोगों ने सोच लिया होगा नहीं किया जाना चाहिए सर, मैं नहीं कराऊंगा बहन की शादी किसी और, चाहे अपनी कास्ट में कराऊंगा, चाहे वो उसे मारे पीटे। देखो सिंपल सी बात एक बताता हूँ बेटा, मैं भी एक भाई हूँ, कि मैं भी अपनी बहन की शादी सोचूंगा कि मैं किसी और से अदर कास्ट में ना कराऊं। उसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारी बहन, हमारी बेटी, कोई भी लड़का हो, मैं आप सब लड़कों की तरफ से बोल रहा हूँ, कोई भी लड़का हो वो ये नहीं चाहता कि मैं कर रहा हूँ तो आप ना करें। ऐसा नहीं कि आपसे जलता है, हर लड़का ये चाहता है, वो खुद को जानता है और वो हर लड़की को जानता है कि लड़के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हम जानते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी बहन को कोई धोखा ना दे, कोई परेशान ना करे, कोई दर्द ना दे, कोई दुख ना दे, कोई मारे पीटे ना, उसको कोई हर्ट ना करे। हम चाहते हैं जहां भी हमारी बहन जाए, बेटी जाए, वो खुश रहे, अच्छे घर में रहे। तो अदर कास्ट का मतलब हम नहीं चाहते कि कोई लड़का जैसे कि लव मैरिज है, अब हर लड़का शादी भी नहीं करता, छोड़ देता है, बदतमीजी करता है, तो ये चीजें उसके साथ ना हो, हमारी बहन के साथ। तो हम सिंपल सी बात, हम भी ना करें किसी और के साथ और कोई हमारी बहन के साथ भी ना करे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग करते हैं। हम देखते हैं हमारे दोस्त ऐसा कर रहा है कि भाई उसकी दो गर्लफ्रेंड है, या लड़कियां हैं कुछ जिनके 4 बॉयफ्रेंड है। तो ये चीज बात आजकल जमाने में नॉर्मल चल रहा है, आपको पता है 2023 चल रहा है। तो अब सभी लोग, आप इतने बड़े हो, सब 18 साल के ऊपर मुझे लगता है, वो जो मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं ये बात कर सकता हूँ बिंदास होकर आपसे। तो इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं, कोई भी लड़का ये चाहता है कि हमारी बहन, हमारी बेटी एक अच्छे घर में जाए, जहां से कोई मारे पीटे ना, जहां वो लड़का हो वो अच्छे से रखे उसे और शादी करे। ऐसा ना हो कि लव मैरिज में कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी को, कोई आईएएस ऑफिसर है, मेरी बहन पढ़ रही है, वो लड़का पढ़ रहा है, दोनों, वो लड़का आईएएस ऑफिसर, कभी सुना है कि लव मैरिज? कभी जितने भी बड़े बड़े महेंद्र सिंह धोनी हो गए, कोई एक्टर हो गया, लड़कियां एक्ट्रेस हो गई, वो सब लव मैरिज करती हैं और कोई माँ बाप नहीं रोकते, जो उन्हें पता है कि बेटी सक्सेस है और लड़का भी ठीक है तो कर देते हैं। क्योंकि जब लड़की सक्सेस होती है, सक्सेस लड़के से ही करते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि लड़की बहुत ज्यादा सक्सेस है, बहुत बिल्कुल ठेले वाले पे, साइकिल वाले पे साइकिल चला रही है, ऐसे में शादी कर रही है जो किसी काम का नहीं, हमेशा अपने से अच्छे से करती है। ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, और करती भी है किसी ऐसे से तो वो लड़का अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता कि शराबी करा हुआ है, जो मार रहा है, पीट रहा है, ऐसे से तो नहीं करेगी ना, सिंपल सी बात है। तो हम ये चाहते हैं बस कि हमारी बहन पढ़ ले, लिख ले, अच्छी जॉब ले ले, ताकि उसको अच्छा लड़का मिले, कोई परेशान ना करे, दुख ना दे। इसलिए हम मना करते हैं। हमें अपना तो पता है कि हम जिससे लव मैरिज करेंगे उसे मारेंगे पीटेंगे नहीं, उसे गाली नहीं बकेंगे, लेकिन हमें दूसरे लड़की का नहीं पता कि जिससे हम अपनी बहन की शादी करा रहे हैं अदर कास्ट में, वो मार तो नहीं रहा, वो पीट तो नहीं रहा। इसलिए हम लोग लव मैरिज में ज्यादा विश्वास नहीं करते। किसी भी फैमिली के, अपने लिए करते हैं, हमें बता नहीं मारेंगे, लेकिन दूसरे का नहीं पता ना, इसलिए हम डरते हैं कि हमारी बहन के साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, जो मुझे भाइयों की थॉट लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि गोली मार देंगे, जान से मार देंगे, बहन को डरा के रखते हैं, ताकि वो इन चीजों से दूर रहे, क्योंकि दूर रहेगी तभी वो आगे लाइफ में सक्सेस भी कर पाएगी, पढ़ेगी लिखी भी। तो आप सभी लोग, जो काफी लड़कियां भी देख रही होंगी, तो आपके भाई भी डॉक्टर, तो काफी लोग अपने भाइयों से, खुद तो गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, हमें मना कर रहे हैं, चिढ़ने लगते हैं कि मेरे भैया ऐसे हैं, पूरे बुराई करने लगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके भलाई के लिए करते हैं, ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो, आप सेफ रहो, खुश रहो और आपको कोई कमी ना हो, ऐसा मुझे लगता है। तो आते हैं क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, बह गया भावनाओं में, वापस आता हूं, क्योंकि आप लोग भी वहां बह जाओगे, तो ऐसा मत करना, हमें अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रख के आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा पहला वाला, हाँ इससे जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर अदर कास्ट में शादी होगी तो आपको पता है कि कास्ट का बहुत इशू है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए,
जो भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर 4 धर्म है तो 4 धर्म रहे। अब हिंदुओं में भी जाति अगर बांट दिया या मुसलमानों में जाति बांट दी कि तू घोसी है, तू सिया है, तू सुन्नी है, तुम सैनी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिए हो, तुम कुछ भी हो, ऐसे ही क्रिश्चियन में भी जातियों में ना बटे, है ना। और मैं तो कह रहा हूँ आप भारतीय रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी मत करो, या चलो धर्म है, आप अलग अलग पूजा कर रहे हैं तो कर भी लो, लेकिन एटलीस्ट जातियों में तो मत ही बटो, क्योंकि इसमें कथन में धर्म की बात नहीं चल रही, जाति की बात चल रही, हम जाति पे रहते हैं, धर्म पे नहीं जाते। कथन में बोला है इससे जाति व्यवस्था समाप्त होगी, बिल्कुल ठीक है। सपोज करो मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने किसी ठाकुर से, किसी सैनी से, किसी अदर कास्ट से शादी कर ली, तो जो मेरे बच्चे होंगे वो नानी के घर जाएंगे, मतलब मम्मी के मैके जाएंगे, तो नानी के घर जाएंगे तो वो नाना जी के पैर छुएंगे, नानी जी के पैर छुएंगे, सबसे आशीर्वाद लेंगे, तो सबसे प्यार से बात करेंगे, उन्हें वहां प्यार मिलेगा। तो क्या वो उन पे भेदभाव करेंगे कि नहीं ये छोटी जात का, मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये बड़ी जात का, मैं इससे बात नहीं करूंगा, इससे बात करूंगा सिर्फ? क्या वो भेदभाव करेंगे? वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि मेरी मम्मी के जो परिवार वाले हैं वो भी मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, वो भी मुझे प्यार से रख रहे हैं, तो भेदभाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। आने वाली पीढ़ी है वो ये सीखेगी कि हमारी भारतीय जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, अपने आप जाति व्यवस्था समाप्त होगी। क्यों रहेगी जाति व्यवस्था समाप्त? क्योंकि कोई भेदभाव रहेगा ही नहीं, ये छोटी जाति ऊंची जाति, क्योंकि अब उसके लिए उधर नाना है, उधर पापा है, दोनों ही प्यार कर रहे हैं, तो उसके लिए दोनों बराबर रहेंगे, छुआछूत का हिसाब ही नहीं रहेगा कि ये छोटी जात का है, बड़ी जात का है। जाति व्यवस्था क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा वाला क्या था? इससे हमारी भारतीय परिवार प्रणाली नष्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय परिवार प्रणाली नष्ट है। भारतीय परिवार प्रणाली का मतलब क्या है? कि हमारे देश में पापा होते हैं, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, फूफा होते हैं, मौसी होती है, बुआ होती है, मामा होते हैं। ये जो रिलेशन जो विदेशों में नहीं होते, विदेशों में तो बाप के साथ नहीं रहता बेटा, साल का हुआ शादी हुई, बाप को अलग कर दिया, बेटा अलग रह रहा है, बाप ने दूसरी शादी कर ली, माँ ने दूसरी शादी कर ली, बेटा कुछ साल साथ रहेगा, दूसरी रहेगी, फिर दूसरी शादी कर लेगा। तो वहां मामा चाचा ताऊ अपने बाप का कल्चर नहीं है, वो अपने बाप के साथ नहीं रहते। पापा उसके 3-3 4-4 होते हैं, मम्मी ने दूसरी शादी कर ली तो पापा दूसरे बन गए। तो विदेशों का कल्चर ये है। हमारे देश का बहुत संस्कृति है, हम लोग 7 जन्म की बात करते हैं, 1 जन्म की छोड़ो। तो हमारा देश बहुत अच्छा है इस मामले में, अच्छे रिश्ते होते हैं। तो भारतीय परिवार प्रणाली का मतलब कि चाचा होंगे, ताऊ होंगे। देखो अदर कास्ट में शादी करने से क्या चाचा नहीं होगा? क्या मामा नहीं होगा? होगा ना। मैं अपनी जाति में शादी करूं तो भी मेरी बीवी का पति भाई जो होगा, मेरी बीवी का जो भाई होगा मेरे बच्चे का मामा ही होगा। अगर मैं किसी अदर कास्ट में शादी करूंगा तो भी मेरी बीवी का भाई मामा ही होगा। तो भारतीय परिवार प्रणाली नष्ट हुई? बोले भारतीय परिवार प्रणाली अदर कास्ट में शादी करने से नष्ट नहीं हुई। इसलिए मतलब दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क एक प्रबल है। क्लियर? अब वीडियो समाप्त करने से पहले हाथ जोड़ के आप सभी से माफी चाहूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी मेरी बात आपको बुरी लगी हो, हर्ट किया हो, तो उसके लिए दिल से माफी चाहूंगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे एक्सप्लेन करने पड़ जाते हैं, और शायद हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी बात बोल देता हूं जो किसी को बुरी लगे, किसी की भावनाओं को कष्ट दे, तो उनसे बहुत दिल से माफी चाहूंगा। मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने थे। क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा अपना इस तरीके से करूं कि आपको ये क्वेश्चन दिमाग में बस जाए, आप भूल ना पाओ। अगर मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बताता रहूंगा, तो आपको याद नहीं रहेंगे, आप भूल जाओगे। और ये कथन क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होते हैं कि आपको याद रखने के लिए मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, आपको ऐसी बातें बतानी पड़ती है ताकि आपके दिमाग में बस जाए और कभी क्वेश्चन जब आए तो आप गलत ना करो। तो अगर किसी को बुरी लगी हो कोई भी बात A to Z, वैसे मैंने कोशिश करी है कि मैं ऐसा कुछ कभी बोलता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है कि ऐसा मुझसे धोखे से निकल गया हो, या मैंने बोला नहीं हो उस वे में, आप उस वे में ले लो, आपको बुरी लगे, तो मैं उसके लिए पहले ही आपसे माफी मांग रहा हूं। तो कोई भी बुरा मत मानिएगा प्लीज, और इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे मुद्दे आपके क्वेश्चंस में, पेपर्स में बहुत आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, करिएगा। आज के चैप्टर्स खत्म हो, जितने यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं, पूरे के पूरे कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन बुद्धान, जो क्वेश्चन आए थे सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ एक चैप्टर बचा है आपका डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, जो मैं कल आपको करा दूंगा। कल अब 1 दिन चलेगा या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चलेगा, वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। यूपी पुलिस का हमारा पूरी प्रैक्टिस शीट खत्म हो जाएंगे, देन हम कुछ लोग और स्टार्ट करेंगे। आप बताइएगा क्या स्टार्ट करना है, वो हम देख लेंगे, जो भी स्टार्ट करना होगा। फिलहाल आज के लिए यही रखेंगे। साथ में आपको साइड में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब दिख रहा है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको 1-1 मिनट की रील मिलती रहे। रील मिलेगी तो आप उससे 1-1 मिनट में भी 1-1 नंबर पक्का कर सकते हैं, क्योंकि डाइस, कैलेंडर, क्लॉक सब डालता रहता हूँ 1-1 मिनट में। आपको बहुत बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें सिखाता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता रहता हूँ, तो आपकी हेल्प मिलेगी उन क्वेश्चन से। दूसरी चीज, अगर आप YouTube पे, टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहां से आपको पीडीएफ्स मिलेंगी और वीडियो की लिंक्स आपको तुरंत मिल जाएंगी। अगर YouTube पे आपको नहीं मिल पा रही है तो कोई भी चीज है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे काफी सारी पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंस डालता रहता हूँ। नोटिफिकेशंस जो आती हैं जॉब्स की, वो भी डालता रहता हूँ। तो आप अगर वो ज्वाइन करेंगे तो आपको नई नई नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, और बाकी कल रात 8 बजे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करेगा। आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।